मेरे हरदेव, मेरे हरदेव, मेरे हरदेव। भाग 6। उपकारी हरदेव हमेशा दूसरों को रोशनी दिया करते, चिराग अपने लिए तो नहीं जला करते। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी का जन्म धरती के लिए एक वरदान था। आपका अवतरण केवल परोपकार और मानव कल्याण के लिए ही हुआ था। एक प्रेममय अमृत के झरने के रूप में आपने हर प्यासे राही की प्यास बुझाई। सूर्य की तरह लाखों अंधेरे मनों में ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित की। एक विशाल बरगद के पेड़ की तरह अनेकानेक रूहों को अपने स्नेह की छाया में विश्राम दिया। एक कुशल माली की तरह भक्तों की जीवन रूपी वाटिका को सींचकर उसमें सद्गुण रूपी पुष्प खिलाए। आपने हमेशा पथ प्रदर्शक बनकर हर भक्त का हाथ थामा ताकि वो अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच पाए। आप शांति के दूत बनकर संसार भर में मानवता का संदेश देते रहे। आपका जीवन मानवीय मूल्यों की शिक्षाओं से भरा हुआ एक ऐसा ग्रंथ है जिसके किसी भी पृष्ठ से किसी भी समय प्रेरणा ली जा सकती है। आपने सद्गुणों से सजे आदर्श जीवन जीने का सलीका सिखाया। आपके जीने की कला से अनेक भक्तों की जीवन शैली में परिवर्तन आया। जहां आपकी विश्व बंधुत्व और भाईचारे की शिक्षाएं मानव जीवन के लिए मील का पत्थर हैं, वहीं आपने अनेक रूपों में मानवता को सार्थक देन दी। आध्यात्मिक देन अति सूक्ष्म निरंकार को ज्ञान की निगाह से ही देखा जा सकता है। एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में बाबा हरदेव सिंह जी का सदैव ये प्रयास रहा कि हर आत्मा को परमात्मा का साक्षात्कार हो सके, ताकि हर मानव अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सके। आपने जिज्ञासुओं को जीवन में ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता समझाई कि ब्रह्म ज्ञान से ही आत्मज्ञान संभव है। शारीरिक पहचान ही हमारी असली पहचान नहीं है। अपने मूल स्वरूप को जानकर ही आत्मा का कल्याण संभव है। प्रभु प्राप्ति हमारे लिए उतनी ही आवश्यक है जैसे मछली के लिए जल। आपके अनुसार जीवन मुक्ति के लिए शरीर की यात्रा संपन्न होने के बाद नहीं, बल्कि जीवन रहते हुए प्रयास करने की जरूरत है। जो कोई भी प्रभु प्राप्ति की प्यास लेकर आपके पास आया, आपने उसे परमात्मा की अनुभूति करवाई। सतगुरु बाबा जी की कृपा से जन्म जन्म के बंधनों में बंधी आत्माएं अपने मूल स्रोत प्रभु परमात्मा को पाकर धन्य होती रहीं। आपने ज्ञान की रोशनी से जिज्ञासुओं को तमाम अंधविश्वासों से उपजे भय व बंधनों से मुक्त कर उनके हृदय को विशाल किया। आपने ब्रह्म की प्राप्ति, भ्रम की समाप्ति का सूत्र देकर संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन किया। बाबा जी ने मानव जीवन सहज एवं सुंदर बनाने के लिए ब्रह्म ज्ञान को दैनिक जीवन में लाने के लिए प्रेरित किया। ज्ञान को कवच और ढाल बनाए रखना है। ज्ञान की संभाल करने के लिए सत्संग, सेवा, सुमिरन जरूरी है। यदि ज्ञान को अपनाए रखते हैं तो ऐसी सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है जिससे कि माया के प्रभाव से सहज ही बच जाते हैं एवं मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। एक बार किसी जिज्ञासु ने प्रश्न किया, बाबा जी, क्या ब्रह्म ज्ञान लेते ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है? तो सद्गुरु बाबा जी ने फरमाया, मोक्ष के लिए आखिरी सांस तक इस निराकार का ध्यान आवश्यक है। आपने ज्ञान को कर्म में ढालने पर निरंतर जोर दिया। एकत्व की देन। एकत्व का आधार एक निराकार। बाबा हरदेव सिंह जी का दृष्टिकोण ईश्वरीय था। आप ऊपर से दिखाई देने वाली एक रूपता में नहीं, बल्कि अंदरूनी एकता में विश्वास रखते थे। आप संपूर्ण विश्व में सच्चे अर्थों में एकता लाना चाहते थे। आपने विश्व में संस्कृतियों, सभ्यताओं, भाषाओं, पहनावे और धार्मिक विभिन्नताओं से उत्पन्न दीवारों को देखते हुए फरमाया
कि आज एक रूपता नहीं, एकता की जरूरत है। एक रूपता कोई शक्लों की नहीं, कोई हमारे कद की नहीं, कोई हमारी भाषाओं और संस्कृतियों की नहीं। इस रूप में एकता हो कि हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है। सभी 5 तत्व के पुतले हैं, सब में एक ही परमात्मा व्याप्त है और सब इसी एक से उत्पन्न हुए हैं। एकत्व के सूत्रधार आपने समझाया, जैसे पानी को जल, आब, नीर, वाटर इत्यादि नामों से जाना जाता है, लेकिन वस्तु तो एक ही है, वैसे ही परमात्मा को भी ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहे गुरु आदि भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि परमात्मा अनेक हैं। परम अस्तित्व तो एक ही है। जिन्होंने इस एक को एक करके जाना है और एक करके ही माना है, वो एकत्व से भरपूर हो जाते हैं। आप समझते थे कि एकत्व का शुभारंभ अपने व्यक्तिगत जीवन से होना चाहिए। आपके द्वारा दिए गए ब्रह्म ज्ञान को भक्तों ने जैसे ही आचरण में लाना शुरू किया तो उनके मन, बुद्धि और आत्मा में सामंजस्य आने लगा। श्रद्धालुओं में हर एक को परमात्मा का रूप मानकर नमन करने का भाव जागृत होने लगा। दिलों में परस्पर प्रेम एवं सौहार्द की भावना बढ़ने लगी। परिवार के सदस्य भी एक दूसरे में परमात्मा के नूर के दर्शन करने लगे। आपने फरमाया, मकां को घर का रूप तब मिलता है जब परिवार के समस्त सदस्य आपस में प्यार, विश्वास, मीठी वाणी, समर्पण, तप, त्याग और मधुर स्वभाव से मिलजुल कर रहते हैं। आपके द्वारा घरों में सामूहिक रूप में प्रभु निरंकार के सुमिरन को बढ़ावा देने से भक्तों के परिवारों में भी प्रेम व एकत्व की शहनाई बजने लगी। ये एकत्व की भावना इंसान से परिवार और परिवार से समाज में फैलाव पाती गई। एकत्व की ओर बढ़ते कदम, आप एकत्व के भाव को परिवारों के माध्यम से विश्व तक ले गए। आपने जिंदगी को सजाने के मूल मंत्र वसुधैव कुटुंबकम को कुछ यूं नया रूप दे दिया। सारा संसार एक परिवार। आप भक्तों को याद दिलाते रहे कि हम इस प्रकार से इस संसार में विचरण करें कि कहीं पर भी किसी रूप में भी एकता लाई जा सके। आपने अपनी चाहत कुछ इस प्रकार व्यक्त की, हम खुद भी संवरें और औरों को भी संवारें, सारे जहान को संवारें। हर दिशा एक सुंदर रूप धारण किए हुए हो। जिस तरफ निगाह घुमाकर देखें बहार नजर आए कि उस तरफ निगाह घुमाई उधर प्रेम नजर आ रहा है, उस तरफ नजर घुमाई उधर सत्कार नजर आ रहा है, मिलवर्तन नजर आ रहा है। उस तरफ नजर घुमाई तो लोग गले मिल रहे हैं, चाहे किसी को भी मान रहे हैं पर एक दूसरे के हितकारी बने हुए हैं। ये मजहबों मिल्लत की दीवारें इन्होंने गिरा दी हैं। जिस ओर भी ये नजर जाए अमन, भाईचारे, प्रेम, करुणा, दया का ही नजारा इन आंखों को देखने को मिले। यही एक इच्छा, यही चाहत उनकी होती है जो मानवता में यकीन रखते हैं। आपने अध्यात्म को सिर्फ बौद्धिक चर्चा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे मानव के आचरण से जोड़ते हुए प्रेम भाव से जीना सिखाया। आप पूरे विश्व में एकत्व लाने का स्वप्न लिए एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ का ध्वज लहराते रहे। आपके विश्व भर में स्थापित एकत्व केंद्र जहां निरंतर इसका प्रचार प्रसार करते रहे, वहीं आप वार्षिक संत समागमों द्वारा भी एकत्व से जुड़े विविध पहलुओं को उजागर करके मजबूती प्रदान करते रहे। आप चाहते थे कि एकत्व मात्र जन समूह ही ना हो, बल्कि उसमें सद्भाव भी रहे। आप सह अस्तित्व को स्थापित करके रुके नहीं, बल्कि आपने इसके आगे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को अपनाने की प्रेरणा दी। सद्भाव और अपनापन विकसित करने के लिए आप कोई ना कोई ऐसा तरीका ढूंढ ही लेते थे जिससे आपके भक्त एकत्व के भाव से युक्त होकर जिंदगी जीना सीखते चले जाएं। आप जिस भी क्षेत्र या प्रांत में जाते,
महापुरुषों के आग्रह पर सहर्ष वहां की वेशभूषा धारण कर लेते। अपने प्रवचन की शुरुआत में स्थानीय भाषाओं में धन निरंकार कहकर अपनापन भर देते। आपका कहना था, दिलों में अगर प्यार हो तो स्वर्ग ये संसार हो। आपने आध्यात्मिक पर्यटन द्वारा भी एकत्व को बढ़ावा दिया, चाहे वो मसूरी या शिमला की वादियां हों या काठमांडू नेपाल की पहाड़ियों के खूबसूरत मंजर, कैलगरी में पिकनिक हो या स्कॉटलैंड का टूर। भक्तों को साथ लेकर जाना, साथ बैठकर प्रीति भोज करना, सबके साथ मर्यादा पूर्वक हंसना, खेलना और खुशी मनाना, इस प्रकार से एकत्व की सही परिभाषा सिखाते रहे। आपने खेलों द्वारा भी एकत्व को बढ़ावा दिया। खेलों में छिपी एकत्व की भावनाएं जैसे कठिन परिश्रम, अनुशासन, एक लक्ष्य, एक सोच एवं टीम भावना आदि को दैनिक जीवन के साथ जोड़कर आप एकत्व की शिक्षा देते रहे। आप कहते थे कि जिंदगी के खेल को मात्र जीतना नहीं है, सही ढंग से खेलना भी है। इसके लिए केवल एक दिन या एक पारी, एक शॉट या एक कर्म अच्छा कर दिया और सोच लिया कि मैं तो अच्छा खेला, ऐसा नहीं है, बल्कि पूरी जिंदगी में हर बार अपने विचारों और कर्मों से अच्छा प्रदर्शन करते जाना है। संत निरंकारी मिशन की जापान शाखा द्वारा जापान चैरिटी गोल्फ प्रतियोगिता हो या नेशविल में एकत्व वॉलीबॉल टूर्नामेंट अथवा लंदन में ब्रिटिश आर्मी व निरंकारी मिशन की क्रिकेट टीम के बीच एकत्व को बढ़ावा देने के लिए मैत्री प्रतियोगिता, सभी आयोजनों में हर स्थान पर बाबा जी की एकत्व भरी शिक्षा ही प्रधान नजर आती। चाहे खेल कूद का मैदान ही क्यों न हो, उसमें भी आध्यात्म को जीते हुए एकत्व का ही बिगुल बजाया जाए। एकत्व को कायम करके इस धरती को स्वर्ग बनाएं, सारे ही संसार को आओ हम रहने के योग्य बनाएं। 21वीं सदी में विश्व भाईचारा बढ़ाने के लिए आप एकत्व को नया दृष्टिकोण, नई उड़ान एवं नया विस्तार देते चले गए। समाज के हर उम्र, वर्ग और संस्कृति के लोगों के मनों में इसे बिठाने के लिए कला, खेल, नृत्य, संगीत, सेमिनार, समाज सुधार आदि हर तरीका अपनाकर आप विश्व के सम्मुख एकत्व पेश करते चले गए। आपके वैश्विक भाईचारा स्थापित करने के प्रयास खुलकर तब सामने आए जब आपने विश्व के विभिन्न स्थानों पर एकत्व संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए। परिणाम स्वरूप बच्चे बच्चे के दिल व जुबां पर एकत्व का नारा छा गया। 2009 में आपने वैश्विक सद्भावना को मजबूती प्रदान करने के लिए बर्मिंघम, यूके के सिम्फनी हॉल में रियलाइजेशन, लेट्स लिव इन हार्मनी इस विषय पर एक समागम आयोजित करवाया। ये सब में एकत्व के प्रति जागरूकता लाने का सुंदर एवं नवीन प्रयास था। फिर तो मानो इस संदेश के विस्तार की लड़ी सी चलती गई। 2012 में यूके की धरती पर जब आपने अंतर्राष्ट्रीय एकत्व उत्सव आयोजित करवाया तो वो दृश्य एक अमिट छाप छोड़ने वाला था। लंदन और बर्मिंघम के निरंकारी केंद्रों में एकत्व को दर्शाते अनेक प्रतिनिधि देशों के लहराते हुए झंडे विश्व शांति और सद्भाव के विस्तार को प्रकट कर रहे थे। इंग्लैंड के विभिन्न शहरों में एकत्व की सुंदर विचारधारा पर आधारित स्ट्रीट शो, परेड, रेस, नृत्य और संगीत आदि अनेक मनोरंजक कार्यक्रम हुए, जिनमें हर धर्म, रंग, नस्ल एवं भाषा के लोग पूरे हर्षोल्लास से शामिल हुए। यहाँ मानवता के एकाकार होने की संभावनाएं मजबूत हुईं। बाबा जी ने कला के माध्यम से भी एकत्व की ओर सबका ध्यान आकृष्ट करवाया। आपकी प्रेरणा से निरंकारी इंटरनेशनल समागम के अवसर पर एक सुंदर एकत्व प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें विश्व के अनेक देशों के विभिन्न विद्यालयों के सैकड़ों बच्चों ने संगीत पर आधारित कार्यक्रम द्वारा विविधता में एकता का संदेश भी दिया। युवाओं ने अंतर्राष्ट्रीय कला प्रतियोगिता के माध्यम से एकत्व को सुंदरता से व्यक्त किया। लंदन में
मिशन द्वारा आयोजित सामुदायिक एकत्व खेलों में स्वयं सद्गुरु बाबा जी देश विदेश से आए युवाओं के उत्साहवर्धन हेतु शामिल हुए। यहाँ आपने मिशन का लक्ष्य अनेकता में एकता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को स्थापित करना बताते हुए फरमाया, मिशन के नौजवान यहाँ पर अलग अलग स्थानों पर विभिन्न आयोजनों द्वारा यही संदेश दे रहे हैं कि समाज में फैले भेदभाव और अलगाववाद को दूर करना है। हम स्वयं को भी इस आलीशान एकत्व का अंश मानते हुए इसके प्रेम की आभा को सब तक पहुंचाते चले जाएं। आप एकत्व की निर्मल विचारधारा को समाज की विभिन्न संस्कृतियों तक पहुंचाते रहें। हुजूर बाबा जी के पावन सानिध्य में लिस्टर यूके में आयोजित एकत्व संगीत समारोह में विभिन्न देशों के हजारों संतों ने सामूहिक डांडिया नृत्य से एकत्व भाव को उजागर किया। इस आध्यात्मिक संध्या में सम्मिलित हर सज्जन को विश्व शांति और प्यार की तरंगें महसूस हो रही थीं। ऐसा ही सुंदर नजारा बना जब आपकी हुजूरी में बर्मिंघम में देश विदेश से आए रंग बिरंगी वेशभूषा में सजे हजारों आध्यात्म प्रेमी भाई बहनों ने एकत्व नृत्य प्रस्तुत किया। एकत्व के संगीत पर आधारित इस भांगड़ा नृत्य में जब बाबा जी, राजमाता जी एवं पूज्य माता जी भी उसी वेशभूषा में भांगड़ा नृत्य न होकर उसी वेशभूषा में स्टेज पर आए तो जयकारों से चारों दिशाएं गूंज उठीं। ये नृत्य सामान्य भांगड़ा नृत्य न होकर रूहानियत के उत्कर्ष का नृत्य था, जो हजारों लोगों को विश्व बंधुत्व का संदेश दे रहा था। बर्मिंघम शहर के नेशनल इंडोर अरीना में निरंकारी अंतर्राष्ट्रीय समागम में आपने आशीर्वचनों में फरमाया, 3 वर्ष पूर्व ऐसा ही आयोजन जब यहाँ सिम्फनी हॉल में हुआ था, उस समय उसका उद्देश्य सद्भावना था, जबकि इस बार समागम का ध्येय एकत्व है। मिशन का मूल संदेश पूरी मानवता को विभिन्नता से ऊपर उठाकर एकत्व के सांचे में ढालना है। हमारे पीरों वलियों ने भी मानव को मानव से प्यार के धागे में पिरोना ही सिखाया है। किसी मुल्क वाले हों, किसी भी इलाके वाले हों, किसी भाषा या संस्कृति वाले हों, सभी एक ऐसा सुंदर गुलदस्ते का रूप बने, एक ऐसा संगठित सा रूप के जैसे एक ही गुलदस्ते में तमाम फूल अपनी शोभा दे रहे हैं, एक दूसरे की पंखुड़ियों को उखाड़ नहीं रहे हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं, एक दूसरे से मिलकर संगठित और संयुक्त रूप में सारे संसार को एक सुंदर देन दे रहे हैं। आप एकत्व के साथ संपूर्णत्व के भाव को भी जरूरी बताते रहे, क्योंकि सारा जगत एक नूर से ही उत्पन्न एवं व्याप्त है। इसके लिए आप वार्षिक संत समागमों के केंद्रीय भावों द्वारा भी शिक्षा देते रहे। सन 2013 में बाबा जी ने एकत्व से जुड़े मानवीय मूल्य अपनाने पर बल दिया। सन 2014 में एकत्व में सद्भाव मनों में बिठाने का प्रयास किया। आपकी धारणा थी कि अंधकार का फैलाव इतना अधिक है कि उसे मिटाने का अभियान आहिस्ता आहिस्ता चलने से पूरा नहीं हो पाएगा। उसके लिए परोपकार की रफ्तार को गति देनी होगी। मानव कल्याण की धुन को मन में बसाते हुए दौड़ना ही पड़ेगा, ताकि एक ऐसी सामूहिक कड़ी जुड़ती चली जाए जो एकता और भाईचारे के लिए भाग भाग कर कार्य करे। एकत्व के भाग को मजबूती देने के लिए आपने एकत्व की दौड़ के आयोजन करवाए। बड़ौदा, गुजरात में एकत्व के लिए दौड़ में भाग लेने के लिए आए हजारों प्रतिभागियों के असीम उत्साह को देखकर आपने फरमाया, भाईचारे के लिए इस प्रकार की दौड़ की गुजरात को ही नहीं, सारे संसार को आवश्यकता है। आपके सत्प्रयासों से उमंग व उत्साह के जज्बे मनों में गति पकड़ते रहे। 26 अक्टूबर सन 2014 को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली में एकत्व को बढ़ावा देने के लिए आयोजित दौड़ में लगभग 25,000 भक्तों ने भाग लिया।
भारत के तत्कालीन गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इस एकत्व के संदेश को संपूर्ण राष्ट्र के लिए ही नहीं, विश्व के लिए भी समय की मांग बताया। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा, ये दृश्य जो मैं देख रहा हूं, ये आध्यात्मिक शक्ति के बिना संभव नहीं है। हम एक परिवार हैं, वी आर वन फैमिली। इस नृत्य का जिस प्रकार मंच पर प्रदर्शन किया जा रहा था, जब सारे नौजवान अपने हाथों को हिला रहे थे, तब ये एकता का ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे। हम सब एक हैं, इनके चित्त में बस गया है। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश हमारे पूज्य संतों ने ही दिया और आज निरंकारी बाबा जी और पूज्य माता जी इस संदेश को यथार्थ रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। अतः मैं नौजवानों से अपील करता हूं कि इस संदेश को देश के कोने कोने में जन जन तक पहुंचाएं। बाबा जी एकत्व की स्थापना में सहनशीलता को अति आवश्यक पहलू मानते थे। आपकी प्रेरणा से विश्व सहनशीलता दिवस पर दिल्ली में सहनशीलता श्रद्धालुओं ने सहनशीलता शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए जरूरी है, ये संदेश देती हुई टी शर्ट पहनकर अपनी भावनाएं सद्गुरु बाबा जी के सम्मुख संकल्प के रूप में रखें। सहनशीलता को अपनाएं, यही समय का नारा है। सहने वाला जीत गया, जो सह न सका वो हारा है। आप दुनिया को करीब लाने के लिए समागमों द्वारा विश्व भर में तमाम प्रकार की दीवारों को तोड़कर परस्पर प्रेम, शांति और मिलवर्तन के भावों को सुदृढ़ करते रहे। चाहे स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में वननेस आवर कॉमनवेल्थ इस विषय पर समागम हो, या बॉस्टन शहर में एकत्व में सद्भाव विषय पर अमेरिका और कनाडा का संयुक्त समागम हो, आप इसी बात पर बल देते रहे कि यदि हम एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ का अनुसरण करें तो धरती पर एकत्व का सपना साकार हो सकता है। एकत्व के बिना खुशी संभव नहीं है। हमें ऐसे विचरण करना है कि हर स्थान पर सद्भाव का वातावरण निर्मित हो। अगर मनुष्य के जीने का मूल नियम एकत्व बन जाए तो जीवन जीने का वास्तविक सलीका प्राप्त हो सकता है। बाबा जी ब्रह्म ज्ञान के सेतु द्वारा विश्व शांति फैलाते रहे। सन 2015 में आपने दीवार रहित संसार शांति के सेतु द्वारा बिखरी मानवता को मिलाना, ये नारा दिया। 4 और 5 जुलाई सन 2015 को सद्गुरु बाबा जी की अध्यक्षता में कनाडा के कैलगरी शहर में दीवार रहित संसार विषय पर अंतर्राष्ट्रीय यूथ कॉन्फ्रेंस हुई। भारत के अलावा अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, हांगकांग आदि स्थानों के युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सद्गुरु बाबा जी ने युवाओं की प्रशंसा की कि कितनी विनम्रता एवं निस्वार्थ भाव से विश्व के आध्यात्मिक उत्थान में योगदान देने के लिए युवा आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ आए हैं। आपने फरमाया, भक्तों, महापुरुषों ने संसार को हमेशा से उत्तम देन दी है, वरना संसार में हर कोई कुछ न कुछ तो कर ही रहा है, लेकिन क्या किया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, इसके ऊपर विचार करना होता है। कीमत उस दिए की है, कीमत उस दिए हुए की है जिससे मानवता मजबूत होती है, जिस्मानी अमनो अमान कायम होता है और ऐसे हालात पैदा होते हैं जिसमें सभी राहत महसूस कर सकें। बाबा जी का विश्व भाईचारे का स्वप्न भाषा, पहनावे, रंग, नस्ल संबंधी भेदभाव की सभी दीवारों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। 8-9 अगस्त सन 2015 को बाबा जी की हुजूरी में एम्स्टर्डम में दीवार रहित संसार, आओ इसके लिए कार्य करें, इस विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय बहुभाषीय समागम आयोजित हुआ, जिसमें विश्व की 10 भाषाओं में एकता और मिलवर्तन पर विचार रखे गए। अंग्रेजी के अलावा डच, फ्रेंच, जर्मन, स्वीडिश, नॉर्वेजियन, पुर्तगाली, स्पेनिश, इटालियन तथा अन्य यूरोपीय भाषाओं के जरिए यूरोपीय मूल के लोगों तक भी आपके वैश्विक भाईचारे का संदेश पहुंचा। यहां आपने फरमाया,
भाषा चाहे कोई भी रही हो, लेकिन संत जनों का भाव यही था कि हर किसी को प्रभु परमात्मा का बोध हो। इस ज्ञान उजाले से स्वयं की पहचान इस कदर हो जाती है कि बाकी सब पहचानों से ऊपर वाली पहचान, न जाति वाली पहचान, न मजहबो मिल्लत वाली पहचान, न क्षेत्रवाद वाली, न कौम वाली, न भाषाओं वाली, न संस्कृतियों वाली, न मुल्कों वाली, न महाद्वीपों वाली पहचान, फिर वो सारी ही पहचानें शिथिल हो जाती हैं और अपनी असल पहचान, एकत्व वाली पहचान स्थापित हो जाती है। आपके एकत्व संबंधी सत्प्रयासों से अनेकता में एकता स्थापित होकर वैश्विक भाईचारा हर दिन विस्तार पाता गया। इंग्लैंड में निरंकारी मिशन द्वारा सर्वधर्म एकत्व लाने के प्रशंसनीय प्रयास शुरू हुए तो वहीं हिंदुस्तान में विभिन्न शहरों के राजकीय सभागारों एवं विश्वविद्यालयों में भी एकत्व और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर आयोजित सेमिनारों द्वारा जागरूकता लाने के प्रयास चलते रहे। आप जीवन में एकत्व को अमली जामा पहनाने वालों के प्रयासों की सराहना करते रहे। इस एकत्व के प्रसार में जो भी सहयोग देते हैं, जो भी इस मकसद को लेकर चलते हैं, वो सभी मुबारकबाद के पात्र होते हैं। वो हिम्मत, मेहनत मुबारक है जो लगती है इंसान को बचाने में, सुख बांटने में, संसार को सजाने में। जिस प्रकार मधुमक्खियों द्वारा भिन्न भिन्न फूलों से निकाले गए शहद में से कोई भी बूंद नहीं कह सकती कि मैं किस फूल की हूं, उसी प्रकार बाबा हरदेव सिंह जी के मार्गदर्शन में संत निरंकारी मिशन में वार्षिक संत समागमों में पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, असमिया, बंगाली, तेलुगु, मलयाली, कन्नड़, चीनी, जापानी, अमेरिकन, ईरानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, जर्मन, फ्रेंच, ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीकन आदि वाली कोई पहचान न रहकर एक इंसान वाली पहचान ही उभर कर दिखाई देने लगी। चारों तरफ सिर्फ एकता और अपनत्व ही नजर आने लगा। इस एकत्व के सुंदर दृश्य का रहस्य बाबा जी ने कुछ इन शब्दों में उजागर किया। जैसे एक पिता ने अपने पुत्र को विश्व के नक्शे के टुकड़े देते हुए उन्हें जोड़ने के लिए कहा तो पुत्र ने 1 मिनट में ही उन्हें जोड़ दिया। पिता को हैरानी हुई। उसने बेटे से इतनी शीघ्रता से जोड़ लेने का रहस्य पूछा तो बेटे ने कहा, पिताजी, साधारण सी बात है, इस मानचित्र के पीछे आदमी का चित्र बना हुआ है। मैंने आदमी को जोड़ दिया तो विश्व अपने आप जुड़ गया। आप आध्यात्मिक खुराक बांटते हुए पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर दिशा में मानव रूपी मोतियों को प्रेम के धागे में पिरोते चले गए। आपके एकत्व के बिगुल से विश्व के कोने कोने से निरंकारी मिशन को अमन शांति की उम्मीद की किरण के रूप में सत्कार मिलने लगा। परस्पर सौहार्द एवं भाईचारे की गूंज संयुक्त राष्ट्र के साथ बड़े विकसित देशों की पार्लियामेंट तक पहुंची। आपने द्वितीय निरंकारी अंतर्राष्ट्रीय समागम एकत्व से मानवीयता की ओर, आप जहां ब्रह्म ज्ञान का व्यावहारिक पक्ष एकत्व के रूप में उजागर करते रहे, वहीं बार बार दोहराते भी रहे। ये एकत्व अनेक रूपों में जब विश्व के सामने लाया जाता है तो इसका भाव यही नहीं होता कि यह संसार के लिए उपदेश है। एकत्व तो घर से ही शुरू करना होगा, आपस में इसे बढ़ाना होगा। बाबा जी के ये नवीन प्रयास मानवीय मूल्यों को विकसित कर विश्व को करीब लाने में और बेहतरीन बनाने में सहायक हुए। एकत्व धरा पर कायम कर तुमने जग का उद्धार किया, दीवार रहित संसार बनाकर विश्व को एक परिवार किया। मानवीय मूल्यों की देन। सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज सही मायनों में मानव जीवन के श्रृंगार करता थे। आपके जीवन से मानवीय गुण बिखरते रहे, जिससे सबके चरित्र में प्रेम, दया, उपकार, सेवा, विनय, कर्तव्य और शील के अंकुर पैदा होते गए और सदचरित्रता की नींव मजबूत होती गई। बच्चों,
एवं युवाओं में भी आत्मिक अनुशासन आने से उनके जीवन भी व्यवस्थित एवं मर्यादित होकर सजने संवरने लगे। आपके युग में मिशन में पहली बार आध्यात्मिक संस्कारों पर दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग होने लगा। गुरु वंदना और गुरु पूजा जैसे विशेष अवसरों पर नैतिक शिक्षा देने वाले कार्यक्रम बच्चों और नौजवानों के मन मस्तिष्क पर गहरी छाप छोड़ने लगे। संस्कारी बच्चे। सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी का बच्चों से बेहद प्यारा और अनूठा रिश्ता था। बच्चों को देखते ही जहां आपका चेहरा खिल उठता था, वहीं बच्चे भी आपको देखकर पुलकित हो उठते। भोली मुस्कान युक्त आपका दिव्य तेज जब बच्चों पर पड़ता तो यूं प्रतीत होता जैसे सूर्य की किरणों में नन्हे फूल खिल उठे हों। आपकी प्यार भरी नजर जब नन्हे बच्चों से अचानक मिलती तो उनके चेहरे खुशी से दमक उठते। अक्सर वो शर्माकर आपके सामने नजरें झुका लेते, पर जब वो चुपके से आपको दोबारा देखते तो आप उनको ही देख रहे होते थे, जैसे दोनों तरफ मन ही मन आंख मिचौली खेली जा रही हो। ये दृश्य देखकर ऐसा प्रतीत होता मानो आपका सरोकार बच्चों की उम्र से नहीं बल्कि उनके हृदय की मासूमियत और निश्चलता से है, जिसका अक्स वो आप में देख पा रहे हैं। आपका भोलापन बच्चों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था, जिससे बच्चे बिना किसी झिझक के आपसे बात कर लेते और बातों ही बातों में शिक्षा ग्रहण कर लेते। एक बार एक छोटी बच्ची के जन्मदिन पर आपने उसके साथ उसका केक काटा और उसके नाम के अंतिम अक्षर आई को अपने मुख में डालकर मुस्कुराते हुए कहा, I have eaten your eye। मैंने आपकी मैं अर्थात अहम को खा लिया। आप बच्चों को प्यार से खेल खेल में ही गुरमत भरी शिक्षा दे जाते थे। आप बच्चों को निरंकार की एक खूबसूरत देन मानते थे। आपका कहना था कि बच्चों की जुबान जरूर तोतली होती है, लेकिन संदेश खरा होता है। बच्चों के चेहरों से नूर टपकता है, क्योंकि वो शरारत तो करते हैं पर साजिशें नहीं करते। कई बार बुजुर्ग भी उतनी बड़ी बात नहीं कह पाते जिसे छोटी उम्र के बच्चे कह जाते हैं। 22 नवंबर सन 2003 को चंडीगढ़ में आयोजित विशाल बाल संत समागम को संबोधित करते हुए आपने कहा, अच्छे इंसानों का निर्माण बालपन की अवस्था से ही शुरू हो जाता है। बच्चों में ग्रहण करने की शक्ति तीव्र होती है। वो वही भावनाएं ग्रहण करते हैं जो उन्हें बचपन से प्रदान की जाती हैं। इसलिए अभिभावकों का ये परम दायित्व है कि बच्चों को बालपन से ही अच्छे संस्कार देने का प्रयास करें, जिससे वो अच्छे इंसान बनकर इंसानियत को उजागर करें और श्रेष्ठ नागरिक बनकर विश्व के नवनिर्माण में योगदान दे सकें। क्योंकि किशोर मन की कोमल कली भेदभाव के जहर से कांटे में बदल जाती है। आप बातों ही बातों में बच्चों की सोच को प्रेम और विशालता से युक्त कर देते थे। नागपुर में एक गृह प्रवेश के अवसर पर आपने रिबन काटा और सभी का अभिवादन स्वीकार करके जैसे ही अंदर प्रवेश किया, एक छोटी बच्ची अपनी दादी का हाथ छुड़ाकर आपके पास पहुंची और बोली, बाबा जी, हम पीछे के मोहल्ले में रहते हैं, हमारे घर में भी आओ ना। बाबा जी ने उसके सिर पर स्नेह युक्त हाथ फेरते हुए मुस्कुरा कर कहा, बच्चे, ये भी तो आप ही का घर है। यहाँ पर बाबा जी ने उस बालमन को बड़ी सहजता से अपनेपन की भावना से भर दिया। आश्चर्य तब हुआ जब 20 वर्ष बाद वो बच्ची उसी घर की बहू भी बनी। आप जब भी किसी घर में चरण डालते तो बच्चों से बात करने में स्वयं पहल करते। एक बार जब आप कल्याण यात्रा पर नासिक आए, तब एक पति पत्नी जिनकी सेवा पैंट्री में लगी थी, उन्होंने अपने छोटे बच्चे को घंटों सिखाया कि जब बाबा जी को नमस्कार करो तब प्रार्थना करना कि मुझे बड़ा ऑफिसर, डॉक्टर या इंजीनियर बना दो। इनमें से कुछ तो बन ही जाओगे। दूसरे दिन आपके आगमन पर हुजूर के सम्मुख जलपान रखते हुए माता ने बच्चे को आगे कर दिया। बच्चे ने जैसे ही चरणों में नमस्कार किया
तो बाबा जी ने स्वयं पूछ लिया, हाँ जी, बड़े होकर क्या बनना है? बच्चे ने शर्माते हुए कहा, बाबा जी, आपका सबसे अच्छा सेवादार। बच्चे का उत्तर सुनकर माता दंग रह गई एवं मन ही मन सोचने लगी कि मैंने तो कुछ और ही सिखाया था और इसने कितना खूबसूरत आशीर्वाद मांग लिया। एक रूहानी सम्मोहन था आपके पावन व्यक्तित्व में, जिसके दर्शन कर मन खुद ब खुद निश्चल और पावन होकर आपका हो जाता था। बाबा जी जब बच्चों के साथ होते तो उनके साथ घुल मिल जाते थे और वातावरण को इतना सहज बना देते थे कि उन्हें आपसे बात करने में जरा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं होती थी। बच्चे भी आपका प्यार दुलार पाकर ऐसे उछलने लगते मानो उन्हें पूरी दुनिया की खुशी मिल गई हो। अपने भोले स्वभाव एवं विशाल हृदय के कारण आप बच्चों का मन रखकर भी उन्हें श्रेष्ठ संस्कार एवं सद्गुण सिखा दिया करते थे। यदि किसी बच्चे ने आपको भोग लगाने के लिए खुद खाते खाते अपना लॉलीपॉप ही अर्पित कर दिया तो आपने उसे स्वीकारते हुए उसका दिल रखा। अमेरिका में एक दिन सुबह आप नाश्ता करने बैठे तो एक बच्चा 5-6 चिप्स के पैकेट लेकर आपसे पूछने लगा, बाबा जी, इनमें से आप जी कौन सा खाओगे? आपने उस बच्चे से पूछा, आपको कौन सा अच्छा लगता है? उस बच्चे ने एक पैकेट निकाला और कहा, ये वाला। बाबा जी ने झट से कहा, मैं भी यही खाऊंगा, मुझे भी यही अच्छा लगता है। आप बच्चों की खुशी में शामिल होकर उनकी खुशी को दुगना कर दिया करते थे। एक बार महाराष्ट्र में आपके आगमन से 1 वर्ष पूर्व एक बच्चे ने आपके लिए एक ग्रीटिंग कार्ड बनाया। जब वो देर रात तक ग्रीटिंग कार्ड पर आपका चित्र बनाकर उसके कोने की बारीकी से सजावट कर रहा था तो किसी ने उससे पूछा कि तुम इतनी देर से मेहनत कर रहे हो, क्या बाबा जी से देखेंगे भी? उसने पूरे विश्वास के साथ कहा, जरूर देखेंगे। जब वो बालक पूरी संगत की ओर से कार्ड भेंट करने गया तो बाबा जी ने स्वयं ही अपना हाथ आगे बढ़ाकर कार्ड लिया और सबसे पहले उस कोने की सजावट को ही देखा। फिर अपने स्केच की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, बहुत सुंदर बनाया है। ऐसा कहकर कार्ड को अपनी कार में रखवा दिया। इतना ही नहीं, अगले स्टेशन से बाबा जी के साथ यात्रा में संग चलने वाले एक संत ने फोन पर इस बच्चे को बताया कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। रास्ते में बाबा जी बड़े ध्यान से आपके कार्ड पर लिखी कविता पढ़ रहे थे। आपके जन्म दिवस पर हजारों ग्रीटिंग कार्ड, ईमेल, पत्र एवं शुभकामना संदेश आते, जिनकी एक एक पंक्ति पर आप अवश्य नजर डालते। हर एक बच्चे, युवा व बुजुर्ग के हृदय के भाव बाबा जी फूलों की तरह संभालते थे। एक एक बच्चे को मुस्कान देना वो उनको कितना प्रिय है, ये एहसास करवाना, बच्चों की प्रशंसा कर प्रोत्साहित करना एवं शुभ कर्मों की तरफ प्रेरित करना आपको अति प्रिय था। बाबा जी की ये दृढ़ धारणा थी कि छोटी अवस्था के बच्चे यदि दातार प्रभु की भक्ति करते हैं तो जात पात एवं मजहब आदि के भेदभाव को भूलकर इंसानियत को ही अपना धर्म मानना शुरू कर देते हैं। फिर बड़े होकर यही बच्चे एक आदर्श समाज के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। इसके लिए आपने बाल संगत, बाल समागम एवं बाल प्रदर्शनियों के माध्यम से भी बच्चों में सद्गुणों का विकास किया। आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों के उत्थान के लिए मिशन के समाज कल्याण विभाग द्वारा अनेक प्रकार की बाल विकास योजनाएं शुरू की। मिशन द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में औपचारिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा और मानवीय मूल्यों पर आधारित संस्कार और वातावरण भी उपलब्ध करवाया। सद्गुरु बाबा जी निरंतर इन स्कूलों में जाकर बच्चों के कार्यक्रमों में उपस्थित होते, बच्चों को अपने कर कमलों से पुरस्कार वितरित कर उनका हौसला बढ़ाते और अपने आशीर्वचनों से उनका मार्गदर्शन भी करते। इस प्रकार आप प्यार, दया, करुणा तथा बड़ों का सम्मान जैसे मौलिक गुणों की अनूठी शिक्षाएं प्रदान कर समाज को श्रेष्ठ बच्चों का उपहार देते रहे। सद्गुरु बाबा जी का बाल जगत के प्रति सबसे बड़ा उपकार ये रहा कि आपने 4-5 वर्ष के बच्चों को भी विशाल संत समागमों के मंच से भाव व्यक्त करने के अवसर प्रदान किए। परिणाम स्वरूप
बच्चों में आत्मविश्वास और नेक इंसान बनने के भाव जागृत होने लगे। आपने बच्चे बच्चे की प्रतिभा को उभार कर कवि, गीतकार, वक्ता, लेखक, चित्रकार व साहित्यकार बना दिया तथा निरंकार प्रभु से नाता जोड़कर उनकी रचनात्मक क्षमता को कई गुना विकसित कर दिया। आप इस तथ्य पर बल देते थे कि बच्चों को किसी विशेष सांचे में ढालने की बजाय उनकी प्रतिभा को उजागर करना चाहिए। बात कई वर्ष पुरानी है। लुधियाना की एक बस्ती में अल्प सुविधा प्राप्त बच्चों के लिए मिशन द्वारा चलाए जाने वाले स्कूल के रजत जयंती समारोह का अवसर था। अधिकारियों ने बाबा जी को आमंत्रित करते हुए निवेदन किया कि स्कूल में स्थान कम होने के कारण हम समीप ही बस्ती में स्थित बारात घर में स्कूल का कार्यक्रम करना चाह रहे हैं। बाबा जी ने कहा कि इसकी बजाय अगर आप बाहर शहर में कोई अच्छा सा बड़ा व खुला स्थान देख लें तो वहां पर अधिक लोग आ सकेंगे। हालांकि अधिकारी गण उसी बस्ती में ही स्थान देख चुके थे, लेकिन बाबा जी के कहने पर उन्होंने शहर में एक नया स्थान चुन लिया। उन बच्चों ने पहली बार शहर देखा और हॉल देखकर तो वो बेहद खुश हुए और वहां कार्यक्रम पेश करके तो उन बच्चों के पांव ही धरती पर नहीं पड़ रहे थे। जहां बाबा जी ने उन बच्चों के सपनों को पंख दिए, वहीं उनमें एक नई उड़ान भरने का आत्मविश्वास भी जगा दिया। आपने सुनहरे भविष्य का आशीर्वाद देते हुए कहा कि नन्हे मुन्ने बच्चों को देखकर कौन कह सकता है कि ये बच्चे किसी से कम हैं। कार्यक्रम में पधारे अतिथिगण भी उनकी योग्यता व कौशल को देखकर हैरान हुए कि ये वो बच्चे हैं जो एक पिछड़ी हुई बस्ती से आए हैं, जिनके पास सुविधाएं व साधन भी कम हैं, फिर भी ये जीवन में कितना आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों के चहुमुखी विकास के प्रति अभिभावकों को जागृत करते हुए आप फरमाते थे, बच्चे भविष्य के निर्माता हैं। ये कच्ची मिट्टी के समान होते हैं। अगर इन्हें सही तरीके से आकार दे दिया जाए तो ये खूबसूरत नींव बनकर समाज को बेहतर बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इनकी परवरिश आदर्श मूल्यों और भक्तिमय वातावरण में होगी तो मिशन का, समाज का और पूरे विश्व का भविष्य उज्जवल होगा। हम बच्चों को अपने विचारों, अपने शब्दों और अपने व्यवहार के जरिए क्या दे रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना है। हमें बच्चों में सुंदर संस्कार भरने हैं। ये बहुत ही आवश्यक जिम्मेदारी है। आपने निरंकारी मिशन के माध्यम से समाज में नेकियों और इंसानियत के संस्कार विकसित किए। बच्चे आपसे वचन पालन, मर्यादा पालन, विनम्रता, मधुर व्यवहार, अदब, सत्कार आदि मानवीय मूल्यों को स्वतः ग्रहण करते गए। उनके मन में सबको समान दृष्टि से देखना, सबको अपना मानकर सबके प्रति सहानुभूति रखना आदि सुंदर भावनाओं का जन्म होता गया। आपने बच्चों को सेवा, सुमिरण, सत्संग से जोड़कर एक सच्चे और अच्छे इंसान के रूप में समाज को जो देन दी वो बेमिसाल है। आपसे प्रेरणा लेकर जहां बाल संतगण नम्रता के पुंज बने, वहीं माता पिता के प्रति सेवा सत्कार के श्रेष्ठ संस्कारों से विभूषित होकर देश के एक आदर्श नागरिक भी बनते चले गए। सत्य से प्रेरित युवा। यदि आप युवाओं का भविष्य नहीं बदल सकते तो आप भविष्य के लिए युवाओं को तैयार तो कर सकते हैं। युवा पीढ़ी को आध्यात्मिक दिशा देना सबसे कठिन काम होता है। बाबा जी ने नव युवकों की जिंदगी में आध्यात्म के बीज बोकर मानव जाति पर बहुत बड़ा उपकार किया। आपने अपने प्रेम व आत्मीयता से युवाओं के व्यक्तित्व का रूपांतरण कर दिया। जो युवा हवा के समान स्वच्छंद स्वभाव के थे, उनके वेग को सार्थक दिशा दी। जो जल के समान भावुक थे, उन्हें रचनात्मकता की ओर मोड़ दिया। जो गीली मिट्टी के समान विनम्र थे, उन्हें सेवादार बना दिया। एवं जो चट्टान के समान कठोर थे, उनको प्रेम से तराश कर निखार दिया। इससे जहां युवाओं की जिंदगियां संवरी, वहीं वो औरों का जीवन संवारने योग्य बने। आपने
सदचरित्रवान नवयुवकों के रूप में सकारात्मकता से भरे हजारों रोशन दीप जलाए। मानवीय मूल्यों को जीवन में अपनाने का जो जज्बा आज निरंकारी युवाओं में दिखाई देता है, उन शुभ भावों को जन्म देने का श्रेय आपको ही जाता है। जमीन पर जो सितारे सजाए हैं तुमने, ये चांद तारे कहीं सातों आसमां में नहीं। सदगुरु बाबा जी ने युवा अवस्था से ही स्वयं को समाज, देश और विश्व की सेवा में इस प्रकार समर्पित किया कि हर नौजवान आपको अपना आदर्श मानकर आपसे प्रेरणा लेता हुआ आपका मुरीद बन गया। आपने सादगीपूर्ण तरीके से मानवता की सेवा को जीवन का लक्ष्य बनाया। निरंकारी यूथ फोरम में आपकी सक्रिय भागीदारी से प्रेरित होकर भी निरंकारी युवा आपके साथ रचनात्मक योगदान देने के लिए आगे आए। आप आजीवन नौजवानों की ऊर्जा को सही दिशा देते रहे। आपका कहना था, युवा ऐसी शक्ति का पुंज हैं, ऊर्जा एवं उत्साह का केंद्र बिंदु हैं, जिन्हें यदि परमार्थ और नेकी के संस्कारों से विभूषित किया जाए तो वो संसार में एक सुंदर वरदान बनकर सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। सन 1990 में कुछ संत आपके पास प्रस्ताव लेकर आए कि बाबा जी, युवाओं के लिए एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना है। बाबा जी की पहल तर्क वितर्क के स्थान पर सबको जोड़ने की ही होती थी। आपने तुरंत कहा कि एक दूसरे की बात को काटने की बजाय कुछ ऐसा आयोजन करो जिसमें सभी अपने विचार रख सकें। जब बाबा जी से इस प्रतियोगिता का विषय बताने के बारे में आग्रह किया गया तो आपने विषय दिया, युवा शक्ति अणु शक्ति के समान है, इसका सदुपयोग करें। सदगुरु बाबा जी युवा शक्ति को सत्य से जोड़कर उसका उपयोग समाज के सृजन एवं निर्माण के लिए करते रहे। आपका विश्वास था, जब तक युवा निरंकार को नहीं समझेगा एवं आध्यात्म में रुचि नहीं लेगा, तब तक मानवता का भविष्य सुरक्षित नहीं है। आध्यात्मिकता की नींव पर ही जीवन के शेष सभी क्षेत्रों में बड़ी से बड़ी कामयाबी हासिल की जा सकती है। आध्यात्म से जीवन में नैतिकता आती है, वह जीवन को निखार मिलता है, सद्गुणों का प्रवेश होता है और जीवन दुर्गुणों के ऐसे धब्बों से बचा रहता है जो इंसान की ख्याति के बावजूद उसमें बने रहते हैं। आपने ये जिम्मेदारी हर अभिभावक को सौंपते हुए कहा, यह हमारा दायित्व है कि युवाओं की सोच विवेक युक्त बनाई जाए ताकि आने वाले समय में ऊर्जा वरदान का कारण बने। युवा मानवीय गुणों से युक्त होकर एक सच्चे और सार्थक पथ पर चलते चले जाएं, जिस पर चलने से कल्याण एवं यश प्राप्त होता है। आपका युवाओं को समझाने का ढंग इतना निराला था कि हंसी हंसी और खेल खेल में ही आप उनकी अच्छाई पर विश्वास करके अच्छा बनने का आत्मविश्वास भर देते थे। आप युवाओं की सराहना करते हुए नेक इंसान बनने एवं हर प्राणी से प्रेम करने की प्रेरणा बड़ी खूबसूरती से दे देते थे। ये युवा बढ़ चढ़कर यही चाहत मन में लिए हुए हैं कि हम भी कुछ कर पाएं, हमारा जीवन हम तक सीमित न रह जाए, हम कहीं दुनिया के मौज मेलों तक ही अपने आप को सीमित न रख लें। इसका ये मतलब नहीं है कि वो इस तरह से मौज या खुशी न मनाएं, लेकिन युवा ये ध्यान रखें कि हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य हमारे सामने रहे, हमारी मनोस्थिति ऐसी रहे कि हम केवल अपने लिए ही जिंदा नहीं हैं। दायरा बड़ा है, विशाल है, इसलिए हर किसी के लिए अपना योगदान देने के लिए उत्साहित रहें। ये जीवन सच के, मानवता के लेखे लग जाए, ये कहीं और ही शारीरिक तल तक रहकर ही व्यतीत न हो जाए। जीवन में आध्यात्मिक पहलू मजबूत रहे, भक्ति और समर्पण भाव हमेशा कायम रहे। दिव्य गुणों से युक्त होकर इस जीवन के सफर को तय करते चले जाएं। रास्ते में कैसे भी पड़ाव आएं, जीवन के उन पड़ावों का सहजता के साथ सामना करते हुए उसमें से गुजरते चले जाएं, आगे बढ़ते चले जाएं,
और ये कदम कभी रुकने न पाएं। आप युवाओं को लोकहित से जुड़े सुंदर लक्ष्य प्रदान करते रहे, जैसे रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, नेत्रदान इत्यादि, ताकि युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा मिलती रहे। आप एक महान लक्ष्य देकर बड़ी सरलता से बुझते हुए दीपकों को पुनः प्रज्वलित कर देते थे। एक बार मानसिक अवसाद से पीड़ित एक मायूस नवयुवक के सिर पर आपने आशीर्वाद भरा हाथ रखा और धीरे से कहा, आप बच्चों से तो मिशन आगे चलना है। इतना सुनते ही उस नौजवान के मन में नई स्फूर्ति का संचार हुआ और वो आपके श्री चरणों में नतमस्तक हो गया। जब निरंकारी युवाओं द्वारा देश विदेश में कैंसर व वृद्धों और असहाय व्यक्तियों की सहायता के प्रति जागरूकता लाने के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते, तब आप बेहद प्रसन्न होते। ये आपकी प्रेरणा का ही परिणाम था कि 30 अगस्त सन 2009 को बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए संत समागम का जहां सारा प्रबंध नौजवानों ने किया, वहीं वक्ता भी अधिकतर नवयुवक ही थे, जिसे देखकर युवाओं में एक नए जोश का संचार हुआ। युवाओं के लिए दिशा निर्देश। बाबा जी ने युवाओं को हमेशा सीखते जाने की प्रेरणा देते हुए फरमाया, युवाओं को हर पल सीखते ही जाना है। बीता हुआ समय तो हमारे हाथ से जा चुका है। वर्तमान को यदि सजा लिया जाए तो भविष्य अपने आप संवर जाएगा। युवा शक्ति बड़ों के अनुभवों का लाभ उठाए तो वो असाधारण कामयाबियां प्राप्त कर सकती है। माता पिता एवं समाज ने जो कुछ भी आपको देन दी है, उसे आपने अपने कर्मों से प्रकट करके परिवार व समाज को पुनः लौटाना है। आपने युवाओं को अहंकार से बचने और विनम्रता धारण कर जमीनी सच्चाइयों से जुड़े रहने की प्रेरणा दी। युवा हर पल समर्पण एवं त्याग के लिए तैयार रहें, अनुशासित रहें। छोटी छोटी बातों पर नाराजगी मन में न रखते हुए उसे पानी पर लकीर माने, तभी वो क्रांति ला सकते हैं। अपना कार्य प्रशंसा प्राप्ति के भाव से न करते हुए निष्काम भाव से करना है और खुशी प्राप्त करना है। मैंने ये किया, वो किया, मेरा नाम नहीं बोला गया, ये बहुत गंभीर बात है। हमें इस पर काम करना है। नकारात्मक भाव और दूसरों का मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति को न केवल भूलते जाना है, बल्कि अपनी स्मृति से, अपनी सोच से भी मिटाते जाना है। युवा शक्ति आधुनिक युग के इस दौर में कहीं बहक न जाए, इसलिए आप संसार के नकारात्मक और अंधकारमय पहलुओं की ओर अक्सर उनका ध्यान दिलाते रहे। जहां बच्चों को बस एक बार लेकर तो देखो, ये कहकर उकसाया जाता है और नशे की तरफ कदम बढ़वा दिए जाते हैं। एक बार शुरू करने से फिर लत पड़ जाती है। स्वयं के स्वास्थ्य का और परिवार का नाश शुरू हो जाता है। वहीं यदि आध्यात्मिक रूप से युवा मजबूत है तो हर पहलू मजबूत होता चला जाता है। नशे की तरफ कदम नहीं बढ़ते तो कमाई में भी बरकतें होती हैं, दुनियावी तौर से भी तरक्कियां हासिल होती हैं। इसलिए जवानी में इंसानियत, मानवीय गुणों और संतोष की बहुत ज़रूरत होती है। आपने इस ओर भी युवाओं का ध्यान दिलाया कि हर समय सोशल मीडिया में गलतान ना रहें एवं शिद्दत से अपना समय सुमिरन एवं परमार्थ को संभालने में भी लगाएं। नौजवानों को आत्मनिर्भर तो बनना चाहिए, किंतु ज़रूरी नहीं है कि वो परिवारों से अलग रहकर ही आत्मनिर्भर बने। इस विषय पर आपने विस्तार से समझाया। आजकल आज़ादी शब्द ऐसा जहन में उतर चुका है कि हम जीते तो 80-90 साल तक हैं, पर 18 साल का होते ही बच्चे के जहन में स्वावलंबी होने की बातें बिठा देते हैं। बच्चों का नाता माता पिता से क्या सिर्फ 18 साल का ही होता है? हालांकि अलग कर देने से परिपक्वता और स्वतंत्र सोच तथा कुछ आज़ादियां ज़रूर मिलती हैं, लेकिन इंसान के बारे में बात कही गई है कि उम्र बढ़ती जाती है पर लोग बड़े नहीं हो पाते। बोलना तो 2 साल के बच्चे को भी आता है, पर कब क्या नहीं बोलना, ये सीखने के लिए पूरी उम्र बीत जाती है।
बाबा जी ने परिवार प्रधान संस्कृति पर बल दिया। आपके अनुसार मिशन बच्चों को कम उम्र में ही आध्यात्मिक तथा नैतिक मूल्यों का प्रशिक्षण देकर इस दिशा में संसार को उत्तम देन दे रहा है, ताकि वो समाज में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व स्थापित करें और बुजुर्गों की सेवा करते रहें। मिशन संयुक्त परिवार प्रणाली की स्थापना पर बल देता है, जहां बुजुर्ग दादा दादी अपने पोते पोतियों को मित्र समझें, उनसे प्यार लें और उन्हें प्यार दें। मिशन की यही सिखलाई है कि युवा बुजुर्गों से विनम्रता एवं सम्मान पूर्वक पेश आएं, जिससे कि उन्हें अपनेपन का अभाव महसूस ना हो। युवा अपने बुजुर्गों की बाजू बनकर रहें, ताकि उनकी जिंदगी का सफर आनंद पूर्वक तय हो। बाबा जी युवाओं से संसार के सुनहरे भविष्य की आशा करते थे और चाहते थे कि ये नौजवान सत्य से जुड़कर छोटी उम्र में ही समझदार एवं परिपक्व बने और ऊंचे से ऊंचे पद पर सुशोभित हों। विश्व में जहां कहीं भी रहें, सभी में एक ईश्वर का नूर देखते हुए सबको अपनाते चले जाएं। जब कोई युवा देश या विदेश में उच्च पद पर प्रतिष्ठित होने के बाद आपसे आशीर्वाद लेने आता है, तो आप बहुत खुश होते हैं। लेकिन आपका अगला प्रश्न होता था कि वहां संगत में जाते हो? आपके अनुसार सेवा, सुमिरन और सत्संग आनंद और उत्थान के साधन हैं। यदि कोई आपसे किसी दूसरे नौजवान के लिए आशीर्वाद मांगता, तो उस समय आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता था। आप चाहते थे कि युवा एक दूसरे से जुड़कर एक दूसरे के काम आएं। विदेशों में भी बाबा जी ने युवा शक्ति को सकारात्मक सोच और सेवा भावना की ओर उन्मुख किया। बाबा जी ने लंदन में युवाओं के मन में संगीत एवं कला द्वारा आध्यात्मिकता को अभिव्यक्त करने की चाह जगाई। परिणाम स्वरूप युवा अपने कला कौशल का विकास करते हुए नए नए वाद्य यंत्र सीखकर अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में भक्ति गीत द्वारा रचनात्मक प्रस्तुति करने लगे। आपका मानना था कि वैश्विक स्तर पर कुछ भाषागत दीवारें ऐसी हैं जिन्हें तोड़ा तो नहीं जा सकता, परंतु उनकी भाषा सीखकर उसके ऊपर पुल जरूर बनाया जा सकता है। इसलिए देश के हर जिज्ञासु तक उस देश की भाषा में सत्य का संदेश पहुंचाने के लिए आप युवाओं को अन्य देशों की भाषाएं सीखने के लिए उत्साहित करते रहे। आपने कई युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम चलाए, जिनसे युवाओं को कौशल विकास के अवसर प्राप्त हुए। व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक कंप्यूटर शिक्षा, इंग्लिश एवं संगीत आदि में प्रवीणता के मंच तैयार किए। बालक बालिकाओं के लिए स्कूल और कॉलेज ही नहीं, सिलाई कढ़ाई के प्रशिक्षण केंद्र भी खोले। युवाओं को उचित व्यवस्था के चुनाव में सहायता हेतु करियर विमर्श शिविर, नैतिक मूल्य शिक्षा शिविर, स्वास्थ्य जागरूकता शिविर, प्राथमिक चिकित्सा शिविर व स्काउटिंग शिविरों का आयोजन भी गुरुदेव की प्रेरणा से समय समय पर अनेक स्थानों पर होता रहा। आप हमेशा युवाओं के दृष्टिकोण, उनकी योग्यता एवं कौशल का सम्मान करते थे। आपके अनुसार युवा ज्यादा वैज्ञानिक एवं तर्क संगत तरीके से सत्य का प्रचार कर सकते हैं। मिशन की संरचना में बहुत बड़ा प्रतिशत युवाओं का है। ये बच्चे ही हमारा भविष्य हैं, ये ही मिशन को आगे लेकर जाएंगे। सद्गुरु बाबा जी युवाओं को प्रेरित करते थे कि वो मिशन का साहित्य पढ़ें, ताकि मिशन के सिद्धांतों एवं समग्र इतिहास से पूर्णतया अवगत हों। सद्गुरु बाबा जी ने नौजवानों के आध्यात्मिक पक्ष को मजबूत करने के लिए भारत एवं विदेशों के कई बड़े बड़े नगरों में युवा कार्यशालाओं का आयोजन करवाया। 12 अप्रैल सन 2014 को अमेरिका में इंडिया हाउस ह्यूस्टन टेक्सास में तनाव प्रबंधन पर युवा अधिवेशन हुआ तथा न्यूयॉर्क में यूथ कॉन्फ्रेंस विजन 2020 का आयोजन हुआ। इनमें मानव को मानव से जोड़ने वाली आध्यात्मिक शिक्षा दी गई, जिससे नौजवानों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास हुआ। बाबा जी ने युवाओं द्वारा आयोजित कैलगरी यूथ कॉन्फ्रेंस को वननेस का नाम दिया तथा सत्य की मशाल थामे हुए नौजवानों की प्रशंसा करते हुए फरमाया,
यहाँ पर जहाँ एक एक शब्द से मन को आनंद मिल रहा था, वहीं तसल्ली भी मिल रही थी कि युवाओं के रूप में आशा की किरण बाकी है। अभी संसार जिन नौजवानों की उम्र से भयभीत है, वहीं जब हम इन सत्य से जुड़े नौजवानों के प्रेम, दया व मानवता पर आधारित विशाल नजरिए से युक्त नेक विचारों को सुनते हैं, तो इस निराकार की महक एवं तरंगों को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये युवा ही सत्य की मशाल से अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करते हुए विश्व भर के इंसानों के चेहरों पर रूहानी मुस्कान लाने का कारण बन रहे हैं। आपकी शिक्षाओं को जीवन में अपनाने से युवा संत देश विदेशों में एक आदर्श नागरिक बनकर सम्मान व सत्कार पाने लगे। देश विदेश में युवा संतों को चाहे कितना भी बड़े से बड़ा सम्मान मिला, सबने सफलता का संपूर्ण श्रेय सिर्फ और सिर्फ आपको ही दिया। आपकी बहन बिंदिया जी के अनुसार, जिस युवा को भी बाबा हरदेव सिंह जी के समीप रहकर सेवा करने का सुनहरा मौका मिला, उसने अपने आप को हर बढ़ते कदम के साथ मजबूत और बुलंद पाया। हर युवा संत की आपके चरणों में यही अरदास रहती कि आपके दर पर ये सर झुका रहे। शुभ कर्मों से जो महके, ऐसा सुंदर जीवन दो। हे सद्गुरु, हे माता जी, तुम रहमत से भर दामन दो। इस प्रकार बाबा जी ने युवाओं को अपने साथ लेकर उनमें पावन सोच एवं निर्मल विचारधारा भरकर आध्यात्मिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाया। उन्हें ज्ञान और कर्म के वास्तविक रूप से जोड़ा, जिससे युवाओं की सोच शुद्ध और निर्मल होती चली गई। आपने एक एक युवा पौधे को प्रेम एवं नम्रता के जल में सींचकर उसमें गुरुमत एवं भक्ति की खाद डालकर मानवता के अनेक फलदार वृक्ष संसार को भेंट किए। सामाजिक देन। मानव की कद्र करें दिल से, मानवता खिल उठे फिर से। सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी आत्म सुधार से समाज सुधार के पक्षधर थे। आपका फरमान था, जो सिर्फ अपने लिए सोचता है उसके पास समाज नाशक दुर्गुण होते हैं, और जो दूसरों के लिए सोचता है उसके पास समाज पोषक सद्गुण होते हैं। इसलिए हमें प्रयास करना है कि हम सम्मान योग्य बन सकें। हमारी सोच निरंतर दूसरों की भलाई व कल्याण से युक्त हो, ताकि मानवीय मूल्य जैसे सहनशीलता, विनम्रता, धैर्य, प्रेम, त्याग, निस्वार्थ सेवा और निष्ठा युक्त व्यवहार हम में पुनः स्थापित होता रहे। विश्व में बसने वाले हर मानव के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए मिशन द्वारा आध्यात्मिकता के साथ साथ सामाजिक सेवाएं भी मानवता के प्रति समर्पित की जाती रहीं। बाबा जी से प्रेरणा लेते हुए संतों ने अपने समय, धन एवं ऊर्जा को सामाजिक उत्थान के कार्यों में लगाया। सामाजिक गतिविधियों के आयोजन के पीछे बाबा जी का मुख्य उद्देश्य जहां सबको आशा, प्रेम और सहारा देना था, वहीं कुछ अन्य संगठनों के साथ मिलकर एक स्वस्थ एवं खुशहाल समाज की स्थापना करना भी था। इसके साथ ही युवा संतों को सार्थक गतिविधियों से जोड़कर उनकी नैतिक और आध्यात्मिक नींव को मजबूत करके उनमें आत्मविश्वास भरना भी आपका लक्ष्य था। औरों के सुख की खातिर सुख अपना कुर्बान करें, सबकी खातिर हम जी पाएं, सबका ही सम्मान करें। यूं तो आपके मिशन का बच्चा बच्चा सेवादार है और अपनी समझ, शक्ति और साधनों से पूरी लगन के साथ सभी सेवा करते हैं, परंतु आपके सेवा दल की नियमबद्ध सेवा का अपना एक विशेष महत्व है। सेवा दल आपके निर्देशन में बड़े से बड़े कार्य को भी संगठित सूझबूझ तथा शक्ति से बहुत सरलता से निभाता आया है। आपने सामाजिक कार्यों में बहुत अधिक विस्तार होने के कारण 12 अप्रैल सन 2010 को संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की स्थापना की। आपने फरमाया कि इस फाउंडेशन का मूल उद्देश्य भी आध्यात्मिक जागृति के साथ करुणा के भाव से सेवा करना है।
इसके पीछे यही भावना है कि किसी उद्देश्य के लिए कार्य करें, ना कि प्रशंसा के लिए। इस फाउंडेशन के कार्यक्षेत्र मानव मात्र को स्वास्थ्य प्रदान करना, शिक्षा से समृद्ध और सशक्त करना है। इस फाउंडेशन का आदर्श वाक्य अर्थात विनम्रता के साथ सेवा करना है। बाबा हरदेव सिंह जी समय समय पर देश प्रेम की शिक्षा भी देते रहे। आपका कहना था कि आध्यात्म के रास्ते पर चलते हुए हमारी समाज व देश के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं, हमें उन्हें पहचानना है और उन्हें सुंदर ढंग से निभाना है। एक बार सिरसा में हरियाणा क्षेत्रीय संत समागम के पश्चात जब आप वापस आ रहे थे तो आपने खुद सरकारी गेस्ट हाउस की सारी लाइटें बंद की। किसी ने कहा, इसमें मिशन का तो पैसा खर्च नहीं हो रहा। तो बाबा जी ने कहा, बेशक मिशन का खर्च नहीं हो रहा, लेकिन देश का तो हो रहा है। आपके सेवादार भी हमेशा देश प्रेम के जज्बे से ओतप्रोत होकर सेवा दल गीत में ये भाव उजागर करते। संत सिपाही हैं हम सारे, सबके सेवादार भी हैं, वक्त पड़े तो देश की खातिर देश के पहरेदार भी हैं। अक्टूबर 2010 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी के दौरान जब दिल्ली में सौंदर्यीकरण की आवश्यकता पड़ी तो उन दिनों ही अगस्त 2010 में बाबा जी के दिशा निर्देश में 25,000 भक्तों ने रिंग रोड एवं उत्तर दिल्ली क्षेत्र में हजारों पौधे लगाए। बाबा जी ने देश की गरिमा एवं प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में लाल किला, कुतुब मीनार जैसे ऐतिहासिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान भी चलवाए। आपने कॉमनवेल्थ गेम्स हेतु एक विशेष रक्तदान शिविर लगवाया, जिसमें 10 सरकारी अस्पतालों के रक्तदान केंद्रों द्वारा हजारों यूनिट रक्त संचय किया गया। ऐसे ही जब ट्रैफिक की समस्या सामने आई तो बाबा जी ने 2 सप्ताह के लिए मिशन के 600 प्रशिक्षित सेवादार दिल्ली पुलिस को यातायात प्रबंध में सहयोग के लिए भेजे, ताकि दिल्ली की यातायात व्यवस्था सुचारू की जा सके। दिल्ली के माननीय कमिश्नर ने कहा कि अभी हम यातायात व्यवस्था में जन भागीदारी की बात सोच ही रहे थे कि तब तक बाबा जी के अनुयायी स्वयं ही इस कार्य में योगदान देने के लिए आगे आ गए। इतना ही नहीं, आपकी प्रेरणा से अन्य देशों में रहने वाले भक्त भी अपने अपने देशों में प्रेम भाव से सेवा कार्य में संलग्न होने लगे। सन 2014 स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान मिशन के अनेक युवा सेवादारों ने कॉमनवेल्थ गेम्स वॉलंटियरिंग ग्लासगो 2014 के तहत अलग अलग रूपों में अपनी सेवाएं दी। स्कॉटलैंड वुडलैंड ट्रस्ट के साथ मिलकर मिशन ने कॉमनवेल्थ वुड्स कार्यक्रम के तहत अनेक स्थानों पर वृक्षारोपण किया। आपकी शिक्षाएं सदैव ही सम्मान पाती रहीं। प्रतियोगिता हो तो योगदान देने की, एक दूजे को सम्मान देने की। मिशन द्वारा विभिन्न समुदायों को एक सूत्र में पिरोने के सुंदर कार्य को देखकर संत निरंकारी मिशन को कॉमनवेल्थ गेम्स लेगेसी कमेटी द्वारा लेगेसी स्टेटस प्रदान किया गया। वहां टार्टन ऑफ वननेस भी निर्मित हुआ, जो सेवादारों ने बाबा जी को भेंट किया। कभी मिशन ने भारत के प्रधानमंत्री के आह्वान पर स्वच्छ भारत अभियान में बहुत बड़े स्तर पर सहयोग दिया, तो कभी दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ वृक्षारोपण अभियान में भाग लिया। आपने स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत कार्यक्रम में मिशन की सहभागिता के लिए रेल मंत्री के आग्रह को सहर्ष स्वीकार कर स्वयं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सफाई अभियान का शुभारंभ किया। जब आपके 60,000 से ज्यादा सेवा दल के भाई बहनों ने स्वच्छता की मुहिम में भरपूर योगदान दिया, तब चाहे वो भारत के 50 मुख्य रेलवे स्टेशन हों या फिर आगरा का ताजमहल अथवा वाराणसी के घाटों की साफ सफाई, जन मन आपका धन्यवाद करते हुए श्रद्धावनत हो उठा। आपने भारत में 24 अप्रैल सन 2016 को आयोजित मानव एकता दिवस पर अपने प्रवचनों में फरमाया, हम इसी देश में जन्मे हैं,
यहीं का अन्न खाते हैं, तो हमें इस देश के प्रति भी वफादारी रखनी है। इस देश को भी कमज़ोर नहीं होने देना है। हमें हमेशा देश के लिए भी सकारात्मक योगदान देना है। हमें कहीं भी जाति पाति में उलझकर सवाल नहीं खड़े करने हैं। हम केवल एक प्रभु परमात्मा की संतान के रूप में विचरण करें। हम किसी के प्रति भी विपरीत भावना ना रखें। कोई दीवार खड़ी नहीं करनी, बल्कि दीवारें गिरानी हैं। जो पावन पवित्र ज्ञान दिया गया, जिसके कारण आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है, जिसके कारण जीवन का मकसद पूरा होता है, उसे वास्तविकता में हमें जीना है, निभाना है। भारत में भी मिशन की समाज कल्याण गतिविधियों के अंतर्गत दिल्ली सहित कई स्थानों पर निरंतर जेलों में नेत्र परीक्षण, एनीमिया जांच एवं स्वास्थ्य जांच इत्यादि शिविर लगाए जाते रहे। जेलों में बंदी भाई बहनों द्वारा बनाए जाने वाले खाद्य पदार्थों का उपयोग दिल्ली के वार्षिक संत समागमों के लंगर में करवाकर उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहायता भी पहुंचाई जाती रही। दिल्ली की महिला तिहाड़ जेल में भी स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन होते रहे। स्वयं पूज्य माता सविंदर जी ने अनेक बार जाकर बंदी महिलाओं को गर्म कपड़े, चश्मे और मोटर चालित सिलाई मशीनें तथा अन्य जरूरत की वस्तुओं का स्नेहपूर्वक वितरण कर आशीर्वाद प्रदान किया। वर्षों से दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल में एवं भारत के अन्य नगरों की विभिन्न जेलों में रह रहे बंदियों के आत्मिक सुधार के लिए हर माह आध्यात्मिक सत्संग कार्यक्रम होते रहे। सत्संग में महात्माओं के द्वारा बाबा जी के प्रेरणादायी विचार श्रवण करके जेलों में बंदी भाई बहन अपने अंतर मन में एक सहज बदलाव महसूस करने लगे। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के हृदय में मातृशक्ति के प्रति शुरू से ही आदर भाव रहा। अपनी जननी राजमाता कुलवंत कौर जी और अर्धांगिनी पूज्य माता सविंदर कौर जी को सदैव अपने संग रखकर आपने समस्त संसार में नारी सम्मान का संदेश दिया। आपने मिशन में महिलाओं को सभी सामाजिक, आध्यात्मिक एवं प्रबंधकीय कार्यों में पुरुषों के समान सहभागी बनाया। संयुक्त राष्ट्र ने संत निरंकारी मिशन को एनलाइटन वुमन इज एम्पावर्ड वुमन, आत्मज्ञान प्राप्त महिला है सशक्त महिला, इस सिद्धांत के अनुसार नारी कल्याण के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए अपने साथ शामिल किया। गुरुदेव ने पूरे भारत में अनेक सिलाई कढ़ाई केंद्र, ब्यूटी व हेयर ट्रेनिंग सेंटर आदि नारी सशक्तिकरण कार्यक्रम चलाए। प्रतिवर्ष अनेक महिलाएं इनमें प्रशिक्षण लेकर अपना व्यवसाय शुरू करती रहीं। इस प्रकार उन्हें स्वावलंबी बनाकर सामाजिक विकास में भागीदार बनाया। स्वर्ण जयंती संत समागम से बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के सानिध्य में सामूहिक विवाह की श्रृंखला शुरू हुई, जिसमें अब तक देश विदेश में हजारों शादियां संपन्न हो चुकी हैं। जागरूकता अभियान। हर भाषा, हर देश के मानव अपने ही तो सारे हैं। सद्गुरु बाबा जी केवल भक्तों के ही नहीं, अपितु हर एक के दुख दर्द के प्रति संवेदनशील थे। आपने पहाड़ों के दूर दराज क्षेत्रों में भी निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगवाए। मसूरी वासियों के अनुरोध पर एम्बुलेंस सेवा, शव वाहन सेवा, डिस्पेंसरी सेवा, पैथोलॉजी सेवा, निर्धन बच्चों के लिए निःशुल्क ट्यूशन सेवा आदि उपलब्ध करवाई। देवभूमि में कई स्थानों पर स्कूलों के संरक्षण में सहयोग दिया एवं सिलाई कढ़ाई केंद्र शुरू करवाए। नगर पालिका के अनुरोध पर आपदा सेवा, स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन के समय में यातायात व्यवस्था में उत्कृष्ट सेवाएं भी सेवा दल के सदस्यों के द्वारा निभाई जाती रहीं। बाबा जी ने गढ़वाल के क्षेत्र में जात पात की दीवारें खत्म करने, नशे से मुक्ति दिलाने और नौजवानों की दिशा और दशा दोनों बदलने में अभूतपूर्व योगदान दिया।
देश विदेशों में मिशन की सभी शाखाएं संत निरंकारी मंडल वैश्विक भाईचारा अभियान के तहत समाज कल्याण के प्रति जागरूकता को विविध रूपों में दर्शाती आई हैं। उदाहरण स्वरूप कनाडा के संत द वॉक फॉर वैल्यूज अर्थात मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए दौड़ का आयोजन करते हैं और किसी एक मानवीय मूल्य को जीवन में अपनाने की शपथ लेते हैं ताकि इनके निरंतर अभ्यास द्वारा सामाजिक उत्थान में सहभागी बन सकें। विदेशों में बेघर, आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय एवं जरूरतमंद लोगों के लिए खाद्य एवं वस्त्र वितरण अभियान चलाए जाते हैं, जिसमें अन्नदान, वस्त्रदान, फूड ड्राइव्स, फीडिंग द हंग्री आदि अनेक जन कल्याण गतिविधियां निरंतर आयोजित की जाती हैं। चाहे अमेरिका के संत यूनिवर्सल ब्रदरहुड का बूथ लगाएं या होप फॉर होमलेस वॉक यानी कि बेघरों की सहायता के लिए दौड़ आयोजित करें, या सिंगापुर में एकत्व की दौड़ आयोजित हो, या ऑस्ट्रेलिया के संत विंटर स्लीप आउट आयोजित करें, हर कदम बाबा जी की शिक्षा मानवीय मूल्य ही जीवन का वास्तविक श्रृंगार है, इसकी दिशा में ही बढ़ता रहा है। आपदा राहत कार्य। मानव को मानव हो प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। बाबा हरदेव सिंह जी के अनुसार परिवार की सीमाओं से आगे बढ़कर की गई समाज सेवा जीवन को सार्थक बनाती है। आपकी प्रेरणा से विश्व में प्राकृतिक आपदा के समय मिशन के सेवादार दुर्गम स्थानों पर पहुंचकर सक्रिय योगदान देते रहे हैं। पीड़ितों के लिए ट्रकों में भरकर कपड़े, दवाइयाँ, खाद्य पदार्थ, पानी व राहत सामग्री निरंतर भेजी जाती रही। चिकित्सा शिविर, डॉक्टरों की टीम, मोबाइल एम्बुलेंस और रक्तदान शिविरों द्वारा अन्य सुविधाएं भी प्रदान करवाई जाती रहीं। मिशन की तरफ से समय समय पर प्रधानमंत्री राहत कोष में भी योगदान दिया जाता है। प्राकृतिक आपदा के समय सभी भवनों के दरवाजे भी पीड़ितों के सहायतार्थ खुल जाते हैं। सद्गुरु बाबा जी यथासंभव व्यक्तिगत रूप से जाकर भी पीड़ित परिवारों को आशीर्वाद प्रदान करते रहे। ऐसा ही देखा गया सन 2001 के भुज, गुजरात में आए विकराल भूकंप के समय, जब सद्गुरु बाबा जी ने पीड़ितों को स्वयं जाकर अपना भरपूर स्नेह एवं आशीर्वाद प्रदान किया। पीड़ितों के रहने के लिए इंद्रप्रस्थ में संत निरंकारी धर्मार्थ चिकित्सालय बनवाया, जिसकी नींव दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री के साथ बाबा जी ने स्वयं अपने कर कमलों से रखी। चाहे पोर्ट ब्लेयर सुनामी का समय हो, मुंबई में बम विस्फोट का समय, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या इंग्लैंड में आई बाढ़ का समय हो, या इटली में भूकंप का समय, पीड़ितों को जरूरत की वस्तुएं देकर सहायता प्रदान की जाती रही। नेपाल में भूकंप के समय मिशन की यूके ब्रांच द्वारा एक गांव गोद लिया गया। सैकड़ों सेवादार काठमांडू भवन में निरंतर लंगर की सेवा करते रहे। हर स्थान पर बाबा जी की मानव सेवा की सिखलाई प्रकट होती रही। 12 जनवरी सन 2010 को हेती गणराज्य में आए भूकंप के समय मिशन की अनेक शाखाओं ने मिलकर, चाहे वो डोनेशन का रूप हो, फूड ड्राइव का रूप या ब्लड ड्राइव का रूप, सभी ने मानवता की सेवा में अपना अपना योगदान दिया। अमेरिका में कटरीना तूफान हो या रीटा तूफान का समय, संतों ने अपनी निष्काम सेवाएं समर्पित की। हर स्थान पर आपकी मानव सेवा की सिखलाई प्रकट होती रही कि ईश्वर से समीपता के लिए आदमी का आदमी से जुड़ाव और नजदीकियत जरूरी है। चिकित्सा के क्षेत्र में सेवा, नर सेवा, नारायण पूजा। सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के अनुसार मानव शरीर का महत्व इस बात पर निर्भर करता है कि वो औरों के कितना काम आ रहा है। महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रित रखते हुए निज स्वार्थ से ऊपर उठकर
लोकहित में किए हुए कार्य ही गौरवशाली होते हैं। आपकी ऐसी शिक्षाओं के परिणाम स्वरूप भारत एवं अन्य देशों में स्थान स्थान पर सेवा का जीवंत रूप दिखाई देने लगा। रक्तदान अभियान। रक्त नाड़ियों में बहे, नालियों में नहीं। 23 अक्टूबर सन 1986 को 39वें वार्षिक संत समागम के दूसरे दिन सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी तथा पूज्य माता सविंदर जी ने स्वयं रक्तदान करके मिशन के प्रथम रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। बाबा हरदेव सिंह जी के रक्तदान से मानव रक्षा का जज्बा लाखों मनों में उमड़ने लगा। मार्च सन 1987 में ये ऐतिहासिक निर्णय हुआ कि 24 अप्रैल को बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की याद में मानव एकता दिवस के उपलक्ष्य में दिल्ली में प्रतिवर्ष निरंकारी श्रद्धालु रक्तदान द्वारा समाज सेवा में योगदान देंगे। इसी संदर्भ में दिल्ली में आयोजित एक रक्तदान शिविर में गुरुदेव हरदेव जी ने फरमाया, रक्तदान करके हम किसी दूसरे पर एहसान नहीं करते, ये तो मानवता के नाते हमारा एक मानवीय कर्तव्य है। इस प्रकार हम दूसरे मानवों से खून का रिश्ता जोड़ लेते हैं। आज दुनिया में कुछ लोग सड़कों पर खून बहा रहे हैं। संत भी कहते हैं कि खून तो बहना चाहिए, लेकिन नालियों में नहीं, नाड़ियों में। भक्त दूसरों का खून नहीं बहाते, बल्कि अपना खून देते हैं ताकि वो दूसरों की रगों में बहकर उन्हें जिंदगी प्रदान करे। हमें इन्हीं उच्च भावनाओं को अपने दिल और दिमाग में रखकर सच्चाई के इस प्रचार को आगे से आगे बढ़ाना है। इस प्रकार बाबा गुरबचन सिंह जी के बलिदान के बाद बाबा हरदेव सिंह जी ने रक्तपात के बदले रक्तदान का दर्शन देकर अहिंसा को एक नया और विराट अर्थ प्रदान किया तथा मानव एकता दिवस तथा विश्व शांति के सुंदर सूत्र को विश्व के सामने रखा। बाबा हरदेव सिंह जी की प्रेरणा से पिछले 3 दशकों से मिशन विश्व मानचित्र के लगभग सभी महाद्वीपों, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया के छोटे बड़े देशों में, भारत सहित जहां मिशन की शाखाएं सक्रिय हैं, पूरे वर्ष हजारों रक्तदान शिविरों के जरिए लाखों यूनिट रक्तदान करके मानवता का भला कर रहा है। आज संत निरंकारी मिशन विश्व में स्वेच्छा से रक्तदान करने वाली मुख्य संस्थाओं में से एक है। देश विदेश की संत निरंकारी मिशन की हर स्थानीय शाखा रक्तदान को एक यूनिवर्सल ह्यूमन लाइफ लाइन अर्थात सार्वभौमिक मानव जीवन रक्षा के रूप में मानकर योगदान दे रही है। चाहे अफ्रीका महाद्वीप के नाइजीरिया में स्थित लागोस शहर में नाइजीरियन ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज के मार्गदर्शन में आयोजित रक्तदान शिविर हो, या आओ रक्त संबंध बनाएं, बिल्ड अ ब्लड रिलेशनशिप का उद्घोष करते हुए ऑस्ट्रेलिया का रक्तदान अभियान हो, हर स्थान पर संतों का रक्तदान हेतु मरता भाव देखते ही बनता है। इंग्लैंड में संत निरंकारी मिशन दशकों से ब्रिटिश सरकार की नेशनल ब्लड सर्विस के सहयोग से भवनों पर निरंतर रक्तदान शिविरों का आयोजन करता आया है। 5 अगस्त सन 2015 को बाबा जी की उपस्थिति में बर्मिंघम में आयोजित रक्तदान शिविर में जब नेशनल ब्लड सर्विस ने बाबा जी से रक्तदान पर संदेश मांगा तो सदगुरु बाबा जी ने लिखा, आई डोनेट ब्लड बिकॉज लाइफ हैज टू बी गिवन टू द लिविंग, अर्थात मैं रक्तदान इसलिए करता हूं कि एक मरणासन्न व्यक्ति को जीवन मिल सके। बाबा जी के मार्गदर्शन में एक विश्व स्तरीय अभियान मेरी रगों में बहे मानवता चलाया गया। परिणाम स्वरूप जर्मनी, इटली, स्पेन आदि में स्थानीय संगठनों के साथ मिलकर हजारों यूनिट रक्त संग्रह हुआ। आज भारत ही नहीं, विश्व के हर कोने से भक्त न केवल रक्तदान शिविरों में बल्कि किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर रक्तदान, प्लाज्मा आदि दान देने के लिए तत्पर दिखाई देते हैं।
मानव जीवन के रक्षक रूप में मिशन को लगभग सभी देशों की सरकारों तथा ब्लड बैंक समुदायों ने सम्मानित किया। चाहे कैनेडियन ब्लड सर्विसेज ने पार्टनर्स ऑफ लाइफ सम्मान दिया या न्यूजीलैंड रेड क्रॉस संस्था ने प्रशंसा की या स्वास्थ्य मंत्रालय यूएई द्वारा पुरस्कार मिले, आपने रक्तदान अभियान का लक्ष्य स्पष्ट करते हुए फरमाया, इस तरह से एक मकसद कोई रिकॉर्ड बनाना नहीं है, मकसद है कि हमने देन देनी है। जितने ज्यादा देन देने वाले बढ़ते चले जा रहे हैं तो रिकॉर्ड तो अपने आप ही बनते चले जा रहे हैं। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने इस भाव से रक्त कोष की स्थापना की कि आसानी से जरूरतमंदों को रक्त उपलब्ध करवाया जा सके। 26 जनवरी सन 2016 को संत निरंकारी मिशन के प्रथम रक्त कोष का उद्घाटन आपके कर कमलों द्वारा मुंबई के विले पार्ले में हुआ। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए सदगुरु बाबा जी ने फरमाया, सेवाओं की श्रृंखला में समाज के प्रति मिशन का ये प्रथम ब्लड बैंक एक मील का पत्थर है। जन सेवा के लिए निरंकारी मिशन द्वारा अधिक से अधिक फ्री डिस्पेंसरियां चलाई जाएं। बाबा गुरबचन सिंह जी के इस ध्यान को बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने विस्तृत रूप प्रदान किया। आज संपूर्ण भारत में संत निरंकारी मिशन द्वारा चलाई जा रही सैकड़ों डिस्पेंसरियों में लाखों रोगी प्रतिवर्ष इलाज प्राप्त करके लाभान्वित हो रहे हैं। दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई के चैरिटेबल हॉस्पिटल, मोबाइल डिस्पेंसरी, फिजियोथेरेपी केंद्र, पैथोलॉजी केंद्र, दंत चिकित्सा केंद्र एवं नेत्र चिकित्सा केंद्र सभी लोक हित हेतु सेवारत हैं। हजारों निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं चिकित्सा शिविर भी निरंतर चलाए जा रहे हैं। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के आशीर्वाद से सन 2013 से कनाडा, यूके, अमेरिका और अन्य देशों के नस और रीढ़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम दिल्ली और मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय समागमों के दौरान हजारों श्रद्धालुओं का निःशुल्क कायरोप्रैक्टिक सेवाएं प्रदान कर उपचार करती है। सदगुरु बाबा जी ने 23 फरवरी सन 2015 को अपने 61वें जन्म दिवस पर दिल्ली में अपने महान स्वप्न संत निरंकारी हेल्थ सिटी के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। ये हेल्थ सिटी बाबा जी की एक ऐसी परिकल्पना थी जो कि आने वाले समय में भारत और विश्व की उच्चतम तकनीकी मेडिकल सेवाओं से युक्त होगी। यहाँ रोग निदान के साथ साथ वेलनेस सेंटर भी होगा। विदेशों में भी संत स्वास्थ्य जागरूकता के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। मिशन की लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन, वॉशिंगटन डीसी, फोर्ट लाउडरडेल आदि शाखाएं नियमित रूप से कैंसर एवं अल्जाइमर रोग के प्रति अवेयरनेस वॉक यानी कि जागरूकता के लिए पैदल यात्रा में भाग लेती आई हैं। कनाडा की विभिन्न शाखाएं CIBC रन फॉर द क्योर में भाग लेती रही हैं। यूके में भी संत जहां वॉक फॉर कैंसर, वॉक फॉर हार्ट डिसीज में भाग लेते रहे, वहीं सैकड़ों संत अंगदान हेतु भी आगे आए। सभी जगह संतों के प्रयास बाबा जी के सबके प्रति सहानुभूति रखने के भाव को दर्शाते रहे। शैक्षणिक देन बाल अवस्था में ही सिखाया कर्म, कला व प्यार। प्रतिभा संपन्न हो हर बच्चा, ले शिक्षा आधार। सन 1948 में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने विभाजन के बाद पहाड़गंज में प्रथम संत निरंकारी स्कूल की स्थापना करके मूल्य आधारित शिक्षा की नींव रखी। उनका मानना था कि बच्चे ही समाज व देश का भविष्य हैं। उनको बचपन से ही उत्तम शिक्षा व श्रेष्ठ नैतिक संस्कार मिलने चाहिए। इसी क्रम में बाबा गुरबचन सिंह जी ने अनेक विद्यालयों एवं कॉलेज की स्थापना की। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बाबा हरदेव सिंह जी ने कुछ नए विद्यालयों एवं कॉलेज की नई शाखाओं का भी निर्माण करवाया। आपने हिंदुस्तान में स्थित स्कूलों व कॉलेज की इमारतों का जहां नवीनीकरण एवं सौंदर्यीकरण करवाया, वहीं नवीन पाठ्यक्रम,
विशाल कक्षों और प्रयोगशालाओं का निर्माण भी करवाया। आपने जरूरतमंद बच्चों के लिए निःशुल्क प्राइमरी स्कूल खुलवाए। बाबा गुरबचन सिंह जी के ग्रामीण इलाके में उच्च शिक्षण संस्थान के स्वप्न को भी आपने साकार किया। आपने हरियाणा में सोहना अलवर रोड पर निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह जी मेमोरियल कॉलेज की 2 भव्य एवं विशाल इमारतों का निर्माण करवाया, जिसमें हजारों बच्चे अत्याधुनिक ढंग से उच्च स्तरीय शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आपने प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करके उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किया। खेलों में या सांस्कृतिक क्षेत्रों में श्रेष्ठता प्राप्त करने वाले बच्चों को भी छात्रवृत्ति की राशि दी जाती रही। इसके साथ ही बाबा गुरबचन सिंह जी मेमोरियल स्कॉलरशिप स्कीम एवं निरंकारी राजमाता छात्रवृत्ति स्कीम शुरू की गई, ताकि ग्रेजुएट एवं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के अंतर्गत मेरिट में आने वाले छात्र छात्राओं को आर्थिक सहायता दी जा सके। जब आप इन शिक्षण संस्थानों में स्वयं जाकर विद्यार्थियों को जीवन मूल्यों पर आधारित ज्ञान एवं आशीर्वाद प्रदान करते, तब शिक्षा और आध्यात्म का अनूठा संगम नजर आता। आपका शुभागमन बच्चों में एक अच्छा इंसान बनने की भावना जागृत कर देता। पर्यावरण संरक्षण अभियान। प्रदूषण अंदर हो या बाहर, दोनों हानिकारक हैं। बाबा जी को स्वच्छता अति प्रिय थी। आप न केवल अंतर्मन की स्वच्छता पर बल देते, अपितु आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने की प्रेरणा भी देते थे। आपकी नज़र में जहां बाहर की गंदगी मानव शरीर को अस्वस्थ करती है, वहीं भीतर की मलिनता भी मानव मन को रुग्ण कर देती है। आपका आदर्श वाक्य था, स्वच्छ जीवन स्वस्थ जीवन। 5 जून सन 2009 को आपने फरमाया, हमारी धरती एक ग्लोबल विलेज है, ये हमारा घर है। इस प्रकार हमारी धरती की सफाई हमारे घर की सफाई है। आप एक बार विदेश कल्याण यात्रा के दौरान रास्ते में एक स्थान पर रुके एवं रेस्ट रूम से कुछ देर तक बाहर नहीं आए। आपके साथ आए सेवादार अपने हाथ में आपका शॉल लिए बाहर खड़े इंतजार कर रहे थे, लेकिन तब हैरान रह गए जब पता चला कि वहां वॉशरूम साफ ना होने के कारण आप सभी 11 क्यूबिकल्स में जाकर फ्लश कर आए हैं। आपने इस कार्य हेतु किसी भी सेवादार को आवाज नहीं दी। आप चाहते तो केवल अपना क्यूबिकल ही स्वच्छ करके आ सकते थे, पर आपके लिए जो चाहे देश हो या विदेश, धरती एक थी और उस पर बसने वाले सभी मानव समान थे। आपने आध्यात्मिक जागृति के द्वारा मन को प्रदूषण रहित करने के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी अनेक कदम उठाए। संत निरंकारी मिशन द्वारा हर वर्ष 23 फरवरी को बाबा जी के पावन जन्म दिवस के अवसर पर देश और विदेशों में वृक्षारोपण और सफाई अभियान के आयोजन निरंतर हो रहे हैं। 5 जून सन 2014 को मसूरी में पर्यावरण जागरूकता रैली की अध्यक्षता स्वयं बाबा जी ने की। क्लीन मसूरी, ग्रीन मसूरी के नारों की गूंज के साथ मसूरी में सफाई अभियान चलाया गया। बाबा जी ने आशीर्वचनों में फरमाया, ये कार्य किसी पर एहसान नहीं है, अपितु मानवता के प्रति हम सबका फर्ज है। तब से लेकर हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर लगभग सभी पर्वतीय स्थलों पर निरंतर स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं। संत निरंकारी मिशन द्वारा अन्य देशों में भी प्रोजेक्ट क्लीन अप तथा अडॉप्ट अ रोड प्रोजेक्ट के तहत सामाजिक सफाई अभियान चलाए जाते हैं, जिसमें समुद्र तट, सड़कों एवं पार्कों आदि की सफाई एवं वृक्षारोपण का कार्य भी किया जाता है। आपकी सिखलाई गेट इनटू नेचर एंड ग्रो ये याद दिलाती रही कि हम अपने अंदर और बाहर के वातावरण को स्वच्छ एवं निर्मल बनाने पर ध्यान दें। मानवता के सच्चे हितैषी आप सामाजिक उत्थान को अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानते थे। आप सभी को याद दिलाते रहे कि मानवता के प्रति
निष्काम सेवा के प्रति, दया करुणा के भाव के प्रति एक एक कदम भी समाज में परिवर्तन लाने में सहायक होता है। आपके पावन मार्गदर्शन से देश विदेश का हर संत पूर्ण समर्पित भाव से समाज कल्याण में योगदान देता रहा। आपने मिशन के कार्यकर्ताओं की सराहना करते हुए फरमाया, सेवा का तो अब इतना व्यापक रूप बन चुका है, जगह जगह पर सामाजिक सेवाओं से संबंधित गतिविधियां की जा रही हैं। हिंदुस्तान में भी कितने कितने ऐसे रूप बने हैं जहां पर समय समय पर समाज की सेवा, देश की सेवा की जा रही है। हिंदुस्तान से बाहर दूर देशों के मुल्क भी अब पीछे नहीं रहे। इन मुल्कों में भी उसी उत्साह के साथ ये सेवाएं हो रही हैं। समाज और मानवता के लिए युवा सामने आ रहे हैं, साध संगत सामने आ रही है और बच्चों व नौजवानों को सीख मिल रही है। कहीं समागम हो रहे हैं, कहीं यूथ कॉन्फ्रेंस। तो हमें केवल अपने ऊपर केंद्रित व सीमित नहीं रहना, हमें औरों का ज्यादा सोचना है। ऐतिहासिक देन। निरंकारी सरोवर परिसर निरंकारी इतिहास का अभिन्न अंग है। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने निरंकारी कॉलोनी के पास एक आध्यात्मिक सरोवर की स्थापना की। बाबा हरदेव सिंह जी ने इस सरोवर परिसर के विस्तार और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को बहुत तेजी से आगे बढ़ाते हुए इसे नवीन रूप प्रदान किया। रूहानी आनंद से युक्त ये निरंकारी सरोवर एक विशाल व शानदार प्रदूषण रहित परिसर बन गया है। इसमें सुंदर उपवन, सरोवर, दिव्य यात्रा संग्रहालय, कैंटीन, एकत्व का संगीतमय फव्वारा तथा निरंकारी कार्यालय स्थित हैं। सरोवर परिसर के रूप में ये लोकप्रिय पर्यटक स्थल सद्गुरु बाबा जी की विश्व बंधुत्व और एकत्व की विचारधारा की साक्षात अभिव्यक्ति करता है। ये वही पावन स्थान है जहां अनेक बार सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी संगतों को दर्शन देकर अपने आशीर्वादों से कृतार्थ करते थे। भक्तजन प्रायः शनिवार शाम को होने वाली गुरु चरणों पर नमस्कार करने के लिए उत्सुक रहते थे। ये स्थल बाबा हरदेव सिंह जी के जन्म दिवस पर आयोजित गुरु पूजा दिवस के मनोरम उत्सवों का भी साक्षी रहा है, जहां सूफी गीत संगीत के माध्यम से सद्गुरु स्तुति करते हुए भक्तों के मन भाव विभोर होकर खुशी एवं उल्लास से नाचने लगते थे। युगों युगों तक निरंकारी सरोवर परिसर की महक गुरुदेव हरदेव जी की पावन चरण रज की स्मृति दिलाएगी। यहाँ स्थित निरंकारी सरोवर वास्तु कौशल और आध्यात्मिकता के बीच समन्वय का एक उत्तम उपहार है। बाबा हरदेव सिंह जी ने इसका नवीनीकरण करके इसे विशाल रूप प्रदान किया। यहाँ पधारे श्रद्धालुओं के श्रद्धा और विश्वास से भरे भक्ति भावों के कारण ही इस सरोवर की पवित्रता एवं महिमा है। सरोवर के निर्मल जल में स्नान करने वाला एक एक श्रद्धालु भक्त आज भी गुरुदेव के आशीष भरे स्पर्श की शीतलता का अनुभव करता है। निरंकारी सरोवर दिव्यता का नजारा, प्रवाहित है यहाँ ज्ञान प्रेम की धारा। निरंकारी सरोवर परिसर स्थित दिव्य यात्रा संग्रहालय की स्थापना गुरुदेव हरदेव जी द्वारा की गई, जो अपने आप में एक अद्भुत देन है। इस जीवंत प्रदर्शनी को दिव्य यात्रा का नाम दिया गया है। इस अनुपम संग्रहालय का यही ध्येय है कि मनुष्य की जीवन यात्रा दिव्य यात्रा में परिवर्तित हो सके। 22 फरवरी सन 2005 को सद्गुरु बाबा जी ने अपने कर कमलों द्वारा निरंकारी संग्रहालय का उद्घाटन करते हुए इसके निर्माण के उद्देश्य को स्पष्ट किया। एक लंबे समय से यह विचार था कि संत निरंकारी मिशन के सिद्धांतों और दर्शन से जनसाधारण रूबरू हो सके। इस हेतु ऐसा स्वरूप बने जहां आकर हर आगंतुक मिशन के सत्य संदेश से परिचित हो सके। निरंकारी संग्रहालय दिल्ली के एक दर्शनीय स्थल के रूप में प्रतिष्ठित होगा और सभी को आकर्षित करेगा। ये संग्रहालय निरंकारी बाबा जी की कल्पना का ऐसा साकार रूप है
जिसमें वैज्ञानिक तकनीक के साथ साथ आध्यात्मिकता का स्वर गूंज रहा है। संग्रहालय में ध्वनि, प्रकाश, संगीत से युक्त दृश्य और श्रव्य का ऐसा अद्भुत संयोग है कि गुरुदेव हरदेव जी की जीती जागती तस्वीरों, विचारों और झलकियों से दर्शक प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते। निःसंदेह इस दिव्य यात्रा के दौरान मानव मन में उठ रहे भय, भ्रम, शंकाओं का समाधान स्वयं होने लगता है और जिज्ञासु यहाँ से ज्ञान एवं प्रेम से परिपूर्ण होकर बाहर निकलता है। ऐसा लगता है मानो इस संग्रहालय की यात्रा में ही आत्मा की दिव्य यात्रा छिपी हुई है। निरंकारी सरोवर परिसर में अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित ध्वनि और प्रकाश की सुंदर संरचना, एकत्व का संगीतमय फव्वारा सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी द्वारा समर्पित एक अनुपम उपहार है। इस एकत्व के फव्वारे के निर्माण के आरंभ से अंत तक सद्गुरु बाबा जी ने स्वयं इसके हर पहलू का निर्देशन किया। ये संगीतमय फव्वारा संगीत के 7 सुरों में तू ही निरंकार की मधुर ध्वनि की गूंज चारों ओर बिखेरता है। इस परिसर का संपूर्ण वातावरण ही रूहानी आनंद का अनुभव कराता है। सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपने 60वें जन्म दिवस पर प्रेम एवं संगीत से भरे एक अनोखे स्मारक के रूप में एकत्व का फव्वारा मानवता को समर्पित करते हुए फरमाया। इस फव्वारे में मौजूद हाथ से हाथ मिलाती मानव आकृतियां संकेत रूप में प्रदर्शित कर रही हैं कि ब्रह्म ज्ञान से सर्वप्रथम आत्मा प्रकाशित होती है। ज्ञान के इस हृदय कमल में खिलते ही मानव मन में एकत्व व मिलवर्तन का भाव जागृत होता है। तब हाथ से हाथ मिलते हैं और एकत्व स्थापित हो जाता है। हम भी ऐसे फव्वारे का रूप बने और प्रेम एवं सहनशीलता बांटने में सहायक हों। ये फव्वारा भी एकत्व के ध्येय पर ही आधारित है। यही शुभकामना है कि जीवन के सफर को सभी मिलवर्तन एवं एकत्व के भाव से तय करें, ताकि ये धरती जन्नत बने। प्राकृतिक सौंदर्य और शिल्पकला से परिपूर्ण निरंकारी सरोवर परिसर की महत्ता को स्वीकार करते हुए दिल्ली सरकार ने नवंबर 2015 में इसे दिल्ली के पर्यटक मानचित्र में सुशोभित करके उत्तरी दिल्ली का प्रख्यात लैंडमार्क घोषित किया। सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने आधुनिक तकनीक पर आधारित एक कार्यालय का निर्माण भी करवाया। आपके मार्गदर्शन में निर्मित ये संत निरंकारी मिशन का मुख्यालय निरंकारी कॉम्प्लेक्स के रूप में जाना जाता है। सुंदर वातावरण व आध्यात्मिक सुव्यवस्था का प्रेरक ये पूरे विश्व में कार्यरत सभी निरंकारी शाखाओं को एक सूत्र में बांधता है। 15 सितंबर सन 2012 को आपने इस कार्यालय का उद्घाटन करते हुए आशीर्वाद दिया। इस कॉम्प्लेक्स का वातावरण आध्यात्मिक एवं आश्रम जैसा हो, जहां संत वृत्ति हो, प्यार एवं सत्कार के साथ एक दूसरे की भावनाओं की कद्र हो। साहित्यिक देन। सद्गुरु बाबा जी की साहित्यिक जगत को सबसे बड़ी देन ये रही कि आप मिशन के माध्यम से नायाब साहित्यकारों, कवियों, शायरों, प्रचारकों के अनमोल रत्न तैयार करते गए। सत्य से जुड़कर भिन्न भिन्न भाषाओं में काव्य और विचारों की सरिता प्रवाहित होने लगी तथा निरंकारी साहित्य के संदर्भ में कुछ नए मापदंड उभर कर सामने आए। 24 अक्टूबर सन 1982 को 35वें वार्षिक संत समागम के अवसर पर आपकी छत्र छाया में प्रथम अखिल भारतीय निरंकारी साहित्यकार सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें आपने संसार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तेजी से विभिन्न स्थानीय भाषाओं में मिशन का साहित्य प्रकाशित किए जाने पर बल दिया। बाबा जी के दिशा निर्देश में निरंकारी पत्र पत्रिकाओं एवं साहित्य के विषय वस्तु और प्रस्तुति में उच्च स्तरीय बदलाव आया। एक ओर मुद्रण तथा कला संयोजन द्वारा साज सज्जा का प्रयोग बढ़ता गया, तो दूसरी ओर निरंकारी साहित्य की गूंज विभिन्न विश्वविद्यालयों में शोध ग्रंथों के रूप में सुनाई देने लगी।
आपके आशीर्वाद से क्षेत्रीय भाषाओं में भी मिशन की पुस्तकों का अनुवाद एवं प्रकाशन होता रहा। आपके मार्गदर्शन में निरंकारी पत्र पत्रिकाओं का विस्तार होता गया। आध्यात्मिक मासिक पत्रिका संत निरंकारी 11 भाषाओं में प्रकाशित होने लगी एवं विश्व के अधिकांश देशों में पहुंचने लगी। बच्चों के विकास के लिए मासिक पत्रिका हंसती दुनिया और एक नज़र समाचार पत्र का प्रकाशन भी कई भाषाओं में होने लगा। आपके निर्देशन में इंग्लैंड से अंग्रेजी भाषा में यूनिवर्सल टारगेट त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। बाबा जी ने संपूर्ण अवतार वाणी का अनेक भाषाओं में अनुवाद कराया। शोधकर्ताओं द्वारा संपूर्ण अवतार वाणी और मिशन की विचारधारा पर अनेक शोध ग्रंथ भी लिखे गए। संपूर्ण हरदेव वाणी आपके पावन उद्गारों का रचनात्मक पद्य रूप है, जिसमें आध्यात्म की सुंदर व्याख्या की गई है। आपके मार्गदर्शन में अनेक नई पुस्तकों का प्रकाशन होता रहा। चाहे अखिल भारतीय प्रेस सम्मेलन का आयोजन हुआ या अखिल भारतीय संपादक सम्मेलन का, आपने देश भर से आए संपादक, सह संपादक एवं प्रतिनिधियों को प्रचार का सर्वश्रेष्ठ ढंग हमारा व्यवहारिक जीवन बताया। सद्गुरु बाबा जी नई प्रतिभा खोज जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से गायक, विचारक, लेखक, कवियों को सामने लाए। आने वाली पीढ़ी के कंधों पर यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो संत समागमों और सत्संग कार्यक्रमों के दौरान प्रकट किए जाने वाले सद्गुरु बाबा जी तथा उनके भक्तों के सत्य संदेशों का संकलन करें एवं उन्हें आध्यात्मिक धरोहर के रूप में संजोकर पूरे विश्व को एक महान देन दें। प्रबंधकीय देन। बाबा हरदेव सिंह जी पूरे विश्व को एक सूत्र में पिरोने वाली ईश्वरीय सोच से विभूषित थे। चाहे वो प्रबंध का ही क्षेत्र क्यों न रहा हो, आपने मंडल के सदस्यों को आध्यात्म को आगे रखकर प्रबंध करना सिखाया। संत निरंकारी मिशन के प्रमुख होते हुए भी आपने स्वयं जीकर सिखाया कि प्रबंध करते हुए भी भक्तिपूर्ण सहज अवस्था में कैसे रहा जाता है। आप प्रबंध करते हुए भी प्रबंध से न्यारे रहे। आपको देखकर भक्तगण भी अहम भाव से दूर रहते हुए प्रबंध करना सीखते गए। आपके नेतृत्व में एक और रचनात्मक सोच थी तो दूसरी तरफ रूहानी शक्ति, और ये दोनों मिलकर आपके प्रबंध को आधुनिक, प्रगतिशील एवं सर्वजन हितकारी बना देते थे। आपके अनुसार प्रबंध या प्रशासन इसलिए होता है ताकि सारे कार्य सुचारू रूप से निभाए जा सकें। आपके शब्दों में प्रबंध के कारण भक्तों की श्रद्धा को किसी प्रकार से ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। सभी कार्य प्रबंधकीय ढांचे में गुरुमत की मर्यादा में होने चाहिए। सद्गुरु रूप में विराजमान होने के कुछ समय बाद ही 2 नवंबर सन 1981 को आपने जनरल बॉडी मीटिंग में समस्त प्रबंधक महात्माओं को संबोधित करते हुए कहा, दास एक बात स्पष्ट कर देना चाहता है कि दास का नाता हर गुरुमुख महापुरुष से है। चाहे कोई लाखों मील दूर बैठा है, वो भी दास का अपना है, या दास के जो नजदीक हैं वो भी अपने हैं। दास हर वक्त हर गुरुमुख के लिए हाजिर है। कोई भी महापुरुष अपने दिल की भावना रखने के लिए किसी भी समय आ सकता है। उसे कोई रुकावट नहीं है। हमें सबका सखा बनना है। आपके कुशल नेतृत्व में अनुशासन, मर्यादा, निष्ठा एवं तत्परता का भाव छिपा होता था। आपने एक ऐसा प्रबंधकीय ढांचा तैयार किया जो अपने आप में बेमिसाल है। प्रबंध में सबको साथ लेकर चलना आपकी सबसे बड़ी विशेषता रही। आयु में अपने से 25-30 वर्ष बड़े एवं छोटे महापुरुषों से मिलजुल कर प्रबंध के कार्य सहजता से करवा लेना आपकी अति विनम्र दास भाव की पराकाष्ठा थी। आपने सबके हित एवं सबके सुख के भाव को सबसे ऊपर रखते हुए सबको विनम्रता एवं सद्भाव से प्रबंध करना सिखाया,
जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रबंधकों के लिए भी अनुकरणीय है। बाबा जी का नेतृत्व कुछ ऐसा था कि प्रबंध में आदेश के स्थान पर सुझाव देते हुए अपना भाव समझा देते थे। संत निरंकारी मंडल के प्रबंधकों के अनुसार कभी भी किसी आलेख में काट छांट करके गलती निकालना बाबा जी की आदत में शुमार नहीं था। आप पेंसिल से मात्र एक किनारे पर हल्का सा निशान लगा देते। किसी से गलती हो भी जाए तो आप चितारते नहीं थे, चाहे गलती कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। आप सबको न केवल प्यार से माफ कर दिया करते थे, बल्कि गलती से सीखने एवं सुधरने का अवसर भी प्रदान करते थे। आपकी सदैव यही सिखलाई रही कि प्रबंध की बातें भी मिल बैठकर आपस में सुलझा ली जानी चाहिए। सहयोग, समन्वय और एकमत होकर सामूहिक प्रयास करना, ये आपके प्रबंधकीय मूल मंत्र थे। आपका दृष्टिकोण विचार विमर्श वाला था, जिसमें सब अपने अपने विचार पेश करते और जो निर्णय हो जाता उसे सफल बनाने के लिए छोटे बड़े सब एक साथ मिलजुल कर पूरी लगन से कार्य करते। यही कारण था कि आपकी रहनुमाई में प्रेम एवं विश्वास से समूचा प्रबंध सहजता और सरलता से होता गया। प्रबंध का मूल सेवा भाव। गर खा के तरस आपने कोई बख्श दी सेवा, समझे ना हम उसे किसी खिताब की तरह। बाबा जी ने प्रबंध व्यवस्था में ओहदे, पद प्रतिष्ठा एवं अहम भाव को एक तरफ रखकर दास भावना से युक्त सेवा भावना को प्राथमिकता देते हुए प्रबंध करना सिखाया। आपने प्रारंभ से ही इस बात पर बल दिया कि प्रबंधकीय सेवाओं में गुरसिखी वाली भावना होनी चाहिए, तभी साध संगत की सेवा करते हुए उन्हें मान सम्मान, प्यार और अपनत्व दे पाएंगे। आपका मानना था कि जो स्वयं को छोटा मानता है वो बड़े से बड़ा कार्य करने में भी सफल हो जाता है। आप फरमाते थे, गुरुमुखों की आवाज हमेशा एक ही हुआ करती है। प्रबंध के नाते रूपरेखा कुछ भी हो, उसके पीछे केवल एक ही भावना काम कर रही होती है, और वो भावना है गुरुमत की भावना। जो भी इस भावना को अपना लेता है वो भले ही किसी भी ड्यूटी पर हो, उसे सफलता ही मिलती है, उसका यश ही होता है। महापुरुषों को इसी भावना को अपनाए रखना है, क्योंकि जहाँ पर संगठन होता है वहाँ कोई भी दुनियावी शक्ति कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। फिर आपका ये संगठन तो किसी दुनियावी लक्ष्य को लेकर बना ही नहीं, ये तो एक निरंकार प्रभु के नाते, एक गुरु के नाते संगठन बना है। ऐसा संगठन ना तो कभी टूटता है और ना ही डांवाडोल होता है। आपके ऐसे संगठित रूप से कार्य करने से दास को बहुत खुशी होती है। दातार ऐसी ही मेहर करे कि चाहे कोई प्रबंधक है या कोई प्रचारक है, सभी इसी तरह एक दूसरे से मिलकर गुरुमत की भावना से आगे ही आगे बढ़ते जाएं। किसी भी नेतृत्व में व्यक्तिगत भागीदारी एक अहम पहलू होता है। आप प्रत्येक विभाग में स्वयं जाकर अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति, मीठी मुस्कान एवं आशीर्वाद से सब में नई ऊर्जा भर देते थे। बड़े से बड़े भवनों के निर्माण कार्य हों या चाहे वार्षिक समागम हो, समाज सुधार के कार्य या अंतर्राष्ट्रीय उत्सव, हर छोटे बड़े कार्य को गहराई से स्वयं देखना और उचित मार्गदर्शन करना आपकी दिनचर्या में शामिल था। एक बार दिल्ली में वार्षिक संत समागम के दौरान बहुत तेज बारिश हुई। रात को 3 बजे बाबा जी स्वयं वहां पहुंचे और प्रबंधकों को आदेश दिया कि संत जनों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्हें तिरपाल, कपड़े, बिस्तरे आदि आवश्यक वस्तुएं मुहैया करवाईं। आप हर काम को पूरी तन्मयता से करना पसंद करते थे। आपके लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं था, चाहे फीता लेकर भूमि को नापना हो या सेवा दल के अधिकारियों को दिशा निर्देश देना हो, सोहना कॉलेज का नवीनीकरण हो या समागम मैदानों में लंगर, रिहायशी टेंट्स, पार्किंग,
कैंटीन आदि की व्यवस्था आप स्वयं जाकर देखते, ताकि सभी को सुख सुविधा व सहूलियत मिल सके। सदैव संतों, गुरुमुखों, सेवादारों को ही सफलता का श्रेय देना आपकी कार्यप्रणाली का अभिन्न अंग था। बाबा जी ने प्रबंध को आध्यात्म से जोड़कर इतना सरल बना दिया कि सबकी सोच समान हो गई। मानव मन निरंकार के एहसास में रहते हुए सहज में नियंत्रित होते चले गए और इस प्रकार प्रबंधकीय कार्य स्वयमेव होते चले गए। समागम स्थल पर आपके भक्तों द्वारा की जा रही सेवा के दृश्य को देखकर बड़े बड़े अधिकारीगण भी आपको और आपके भक्तों को नमन करते। साथ ही कह उठते कि बाबा जी, आपके भक्त आपको दिल से प्रेम करते हैं। आपके प्रेम में मगन होकर इतनी निष्ठा एवं समर्पित भाव से सेवा करते हैं कि इन्हें परवाह ही नहीं होती कि कोई देख भी रहा है या नहीं। आपने सब में इतना प्रेम व ज्ञान भरा है कि ये एक दूसरे को आदर देते हुए धैर्य के साथ बिल्कुल मिलजुल कर सेवा करते हैं। आपके भक्तों के मन में सदैव यही भाव रहता, हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। आपके प्रबंध में प्यार और सिर्फ प्यार था। आप कहते थे कि प्रेम से काम कराओगे तो कार्य दिल से होगा। जब भी कोई सेवादार दिलो जान से सेवा को निभाता तो आप खुश होते। यदि कोई दो लोग पहले से काम कर रहे हैं और बाबा जी ने किसी नए अधिकारी को वहां नियुक्त किया तो हमेशा आपकी यही हिदायत रहती कि ये जो पुराने सेवा कर रहे हैं, इनको प्यार से पूरा सत्कार देते हुए आपको अपनी सेवा मिलजुल कर निभानी है। प्रबंध की बेहतरी के लिए अगर किसी के पद को बदलना भी होता तो आप प्यार से उसमें विश्वास भरते हुए दूसरे कार्यक्षेत्र में नियुक्त करते, ताकि वो खुशी खुशी दूसरी सेवा को पूरी निष्ठा और लगन से निभा पाए। प्रबंधकीय जिम्मेदारियों के समुचित रूप से पालन के समय भी अधिकारियों को आपका यही निर्देश होता कि प्यार से सबको समझाना है, बिल्कुल भी सख्त नहीं बोलना है। बाबा जी की प्यार सत्कार वाली शिक्षा से प्रबंधक गण भी दास भावना में रहते हुए नम्रता पूर्वक कंधे से कंधा मिलाकर सेवाएं निभाते रहे और सद्गुरु की अपनत्व और शाबाशी भरी मुस्कान भी प्राप्त होती रही। आपने प्रबंधकों के लिए सबकी समान भागीदारी का एक आदर्श स्थापित किया। आपके निकट रहकर सेवा करने वाले सेवादारों को भी आपने कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि उनमें से कोई एक विशेष है। आपके लिए तो सारे ही प्रिय थे, सबका अपना महत्व था। बाबा जी का मानना था कि जैसे हमारे शरीर के हर अंग की अपनी अपनी भूमिका है, इसी प्रकार से प्रबंधकीय ढांचे में भी हर सेवा का महत्व है। हमें जो भूमिका दी गई है उसी को टीम भावना से निभाना है। तालमेल और समन्वय का होना बहुत जरूरी है। एक दूसरे की कद्र करना बहुत जरूरी है। इस तरह से ही हम इतने फैलते हुए मानव परिवार की संभाल कर पाएंगे। एक दूजे को उठाया तो उठेंगे सभी, नाम जिसका भी हो सर सबका ही ऊंचा होगा। आप बाबा गुरबचन सिंह जी के पद चिन्हों पर चलते हुए मिशन को और भी बुलंदियों की तरफ ले गए। सन 2016 के पश्चात होने वाले जितने भी संत समागम देश विदेश में हुए, उनसे ये बखूबी उजागर होता है कि दूरदर्शी सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी 36 वर्षों के अथक प्रयासों से सारी कार्य प्रणाली एवं रूपरेखा को इतना सुंदर और सुव्यवस्थित कर गए कि आज मानो हर प्रबंधकीय कार्य सहज ही होता चला जा रहा है। इसके साथ साथ देश विदेश के जिन सैकड़ों सत्संग भवनों में आध्यात्मिक सत्संग के आयोजन हो रहे हैं, उनका उचित रखरखाव और आवश्यक प्रबंध व्यवस्था बाबा जी की प्रबंधकीय कार्यप्रणाली की देन का ही हिस्सा हैं। आपकी प्रबंधकीय छाप हर विभाग, हर कार्य एवं हर निर्णय में स्पष्ट दिखाई देती है। चुन के कांटे तमाम राहों से,
राह हमवार कर दिए तुमने, अब हमें इन पे चलते जाना है, बस हमें इन पे चलते जाना है।